थी आपकी प्रैक्टिस वाली, और इसमें हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, कोई एक क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया ना, तो क्वेश्चन नंबर को थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है जी। हाँ जी, आ जाओ। आज जिस चैप्टर के अपने को क्वेश्चन डिस्कस करने हैं बिफोर वो द है जी मेन अपना कंसर्ट, वर्क, ठीक है। उम्मीद करता भी हूं और कि साथ में लास्ट में अपन जैसा मॉडल्स कि के भी मैंने चैप्टर आपको के अंदर पहले बोला मॉडल्स भी है वर्क कि पार्ट दो तरीके हैं ये प्रैक्टिस क्लासेस थोड़ा सा लगाने हो के। सकता है कि इस क्लास के एक अंदर तो पहले क्वेश्चन पीडीएफ का आपने सीक्वेंस सॉल्व कर ली पीडीएफ डली थी आपकी, उसके बाद टू इसमें हल्का फुल्का क्लास नहीं हो देख सकता, ली, कोई एक क्वेश्चन शायद रिपीट या हो फिर गया, क्लास को तो रिकॉर्डेड क्वेश्चन नंबर को देखिए। थोड़ा सा जैसे मैंने स्लाइड दिखाई, ठीक है। आ जाओ, पॉज करके सोचा बिफोर द मेन और कंसर्ट, फिर जैसे उम्मीद प्ले करता हूं करोगे कि मैं आपने डिस्कस, जैसा जैसा कि कि मैंने मैंने आपको आपको पहले बोल रखा है कि दो तरीके हैं ये प्रैक्टिस क्लासेस लगाने के। एक तो पहले पीडीएफ अपनी सॉल्व कर ली, बिफोर द उसके बाद मेन 2x स्पीड पे क्लास देखी, कंसर्ट या फिर क्लास को रिकॉर्डेड मेन देखी, जैसे मैंने स्लाइड दिखाई होने से ठीक है? पहले पॉज करके सिंगर सोचा संग और फिर जैसे प्ले करोगे मैं डिस्कस ओल्ड करता हूँ फॉक सॉन्ग्स, ठीक है। टू वार्म अप द क्राउड बिफोर द मेन कंसर्ट बोलने में में तो सब कुछ मेन बढ़िया लग कंसर्ट रहा के है, शुरू होने से पहले, लेकिन आपको पता है कि सिंग की फॉर्म कैसे चलती है, ऑफ द क्राउड, सिंग सैंग तुमने बोलने में संग, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, हाँ कि ना। लेकिन आपको ये पता संग है तो कि सिंग तीसरी की फॉर्म फॉर्म कैसे चलती है, सिंग सैंग संग संग, तो तीसरी फॉर्म में, तीसरी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आ पाएगी क्या? तो तीसरी फॉर्म में नहीं आ पाएगी, बिना हेल्पिंग वर्ब के आ पाएगी क्या? कंसर्ट नहीं आ शुरू पाएगी। होने से तो पहले कंसर्ट शुरू होने से सिंगर ने पहले कुछ सिंगर ने ओल्ड कुछ फोक ओल्ड सॉन्ग्स सॉन्ग्स गाए गाए क्राउड को वार्म अप करने के लिए। यहाँ पे भैया हमें पता है कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा क्योंकि पूरा का पूरा पास्ट में चल रहा कि है। हमें वर्ब की सेकंड इधर फॉर्म अपन का यूज यूज कर देते करना हैं। पड़ेगा क्योंकि पूरा का वैसे पूरा तो बिफोर द कंसर्ट बिगन, कंसर्ट शुरू होने से पहले, इधर ये काम अपन पहले use हुआ कर या तो देते पास्ट हैं। परफेक्ट में ले जाओ, है ना। वैसे तो समझना, बिफोर काफी द बच्चों को ये ना कंसर्ट बिगन, टेंस चैप्टर का कंसर्ट कांसेप्ट शुरू होने से जब पहले दो पास्ट के एक्शन ये होते हैं काम दोनों में से पहले पहले या तो उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाओ, ठीक है ना। वो पता कब होता है, देखो वो समझना, ये कहना जब ये काफी होने के बच्चों बाद को ये ना जब टेंस टेंस चैप्टर चैप्टर का का concept कांसेप्ट है है, वैसे। अच्छा ये खत्म होने कि के जब बाद दो ये हुआ, पास्ट के एक्शन तब होते अपन हैं, पास्ट दोनों में से ये पहले हो गया तो सिंपल उसको पास्ट past इंडेफिनिट indefinite लिख में दो, लिखते हैं तो भी काम चल जाएगा। लेकिन वो पता कब होता तो है, समझने की कोशिश करिए। वो ये यहाँ कहना पे दोनों आंसर ये लिख सकते हो होने आप, के या बाद तो ये हेड हुआ, संग लिख दो, जब या सैंग स्ट्रेस डालना होता है क्योंकि स्पेसिफिकली, यहाँ पे ऐसा कोई अच्छा बहुत कंपैरिजन वाला सेंस होने के बाद भले ये ही हुआ, बिफोर लिखा हुआ लेकिन ऐसा कोई तब हिंट नहीं अपन स्पेशली पास्ट जो परफेक्ट स्पीकर है लगाते या जो हैं, राइटर है यहाँ वो पे इस आप बात पे जज नहीं डायरेक्ट करता कि सिंपल पास्ट कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले वो ये गा चुका था, तो भी बात समझ चल जाएगा। पास्ट परफेक्ट का यूज हम तब करते हैं तो लोग समझने पास्ट की परफेक्ट कोशिश अवॉइड कर करिए, देता हूं बच्चे यहाँ पे ना, यहाँ पे दोनों पास्ट आंसर परफेक्ट लिख अवॉइड सकते ही हैं कर देता हूं क्योंकि या पास्ट तो परफेक्ट का काम होता है हेड जब स्पेशली इस बात पे चलना या कि ये काम हो चुका था जब ये हुआ। जाएंगे। यहाँ पे ऐसा कोई क्योंकि सेंस यहाँ पे ऐसा होने से कोई पहले बहुत उसने कंपैरिजन वाला सेंस नहीं नहीं ये गाने गाए थे, भले ऐसा ही वाला सेंस बिफोर देना, लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे ऐसा सैंग कोई ही हिंट बेहतर नहीं है। कि स्पेशली ठीक, जो मैं ऐसा लिख स्पीकर देता हूं कि है हेड संग या भी जो चल राइटर जाएगा। है वो इस बात पे जैसे स्टेप मैंने देना आपको चाहता बताया कि ये सिंगल टिक डबल कंसर्ट टिक वाला शुरू फंडा, होने से पहले वो ये ये गा डबल टिक का चुका मतलब होता है था, जो प्रेफर होगा। मेरी बात समझ रहे हो, ये ज्यादा बढ़िया है। चल तो हेड पास्ट संग लिख परफेक्ट का यूज हम तब हेड संग लिख करते दो वो हैं, भी ठीक हो जाएगा। लोग लेकिन पास्ट सैंग परफेक्ट ज्यादा अवॉइड बढ़िया ही है कर क्योंकि यहाँ देता पे कोई हूँ ऐसा बच्चे यहाँ पे कंपैरिजन ना। पे स्ट्रेस नहीं। पास्ट परफेक्ट अवॉइड ही कर देता हूँ क्योंकि पास्ट अनएक्सपेक्टेड परफेक्ट डिसीजन बाय द प्रिंसिपल वाज सरप्राइज्ड ऑल द स्टूडेंट्स एंड द ये टीचर्स काम प्रेजेंट हो एट द चुका था जब वो ये जो हुआ। अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया, ऐसा कोई वो सेंस जो नहीं। अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया शुरू होने प्रिंसिपल से ने, पहले उसने हैरान कर दिया सब बच्चों शुरू और होने टीचर्स से को तो पहले प्रेजेंट उसने नहीं ये गाने गाए थे, ऐसा वाला डिसीजन ने सेंस हैरान देना, कर दिया। इसलिए बाय यहाँ प्रिपोजिशन पर प्रिंसिपल सैंग उसका ही ऑब्जेक्ट है, बेहतर डिसीजन है। सब्जेक्ट है। डिसीजन हैरान हुआ कि डिसीजन लो मैं हैरान ऐसा किया, लिख देता हूँ कि हैड संग भी चल जाएगा, डिसीजन हैरान हुआ जैसे मैंने decision आपको बताया किया। था ना। ऑब्वियस ये बात है सिंगल डिसीजन ने टिक हैरान डबल किया, टिक वाला तो फंडा एक्टिव वॉइस चाहिए, तो ये वाज सरप्राइज कि डबल टिक का मतलब होता है जो प्रेफर होगा, करना है ना, पहले पास्ट इंडेफिनिट है तो बाद में ये पास्ट ज्यादा बढ़िया है। चल तो हेड संग भी जाएगा यहाँ पे, सिर्फ बस ये वॉज उड़ा दो, हेड संग वो लिख दो वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन सैंग सैंग ज्यादा बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कंपैरिजन पे स्ट्रेस नहीं है। The unexpected decision by the principal was surprised all the students and the teachers present द at the एंटायर event. कॉस्ट ऑफ वेडिंग वो जो सेलिब्रेशन, वो जो पूरा का पूरा unexpected खर्चा था decision लिया वेडिंग ना, सेलिब्रेशन का, वो जो अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया प्रिंसिपल ने, लड़की के उसने parents के हैरान द्वारा ही कर वो पूरा दिया खर्चा सब उठाएगा। बच्चों और टीचर्स को जो अब ये प्रेजेंट देखो जो BORN होती है, बियर बोर बॉर्न, ये वाला भी ने born होता है हैरान और कर ई वाला भी बॉर्न होता है। बाय अब ये वाला जो सेंटेंस है ये उसका बेस्ड है ऑब्जेक्ट डिसीजन सब्जेक्ट है वर्सेस डिसीजन हैरान हुआ कि डिसीजन ने हैरान किया। ये वाला तब लगाता है जब पैदा हुआ, आई वाज बोर्न इन 1991, डिसीजन हैरान हुआ, ये वाला जो बॉर्न होता है इसका मतलब होता है जैसे एक तो आपने सुना होगा वाटर बॉर्न डिजीज ऐसे करके, इस बात है डिसीजन ने पानी से हैरान पैदा किया, होने वाली डिजीज, पानी के थ्रू एक्टिव ट्रांसमिट वॉइस होने वाली चाहिए, डिजीज। तो तो ये ये वाला was जो मीनिंग होता है surprised, तो जैसे पैसिव बहन हो करना, जाएगा। जब उसकी अब थर्ड इसको फॉर्म लिखनी होती है आपको, टेंस भी इस चेंज चीज नहीं का करना, खर्चा इनके द्वारा ना, उठाया गया, पहले इस चीज की past सारी indefinite रिस्पांसिबिलिटी बाद उनके में द्वारा past बियर करी indefinite गई। रखो। इस मीनिंग में बस जब थर्ड passive फॉर्म to लिखेंगे active तब लाने भी के लिए क्या आएगा, ये करना पैदा है? होने वाला सिर्फ बस ये नहीं was आएगा। उड़ा दो, यानी यहाँ पर वॉज उड़ाते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब पे बेस्ड सवाल था। ये जो सवाल था ये बेस्ड था Next करा कंफ्यूजिंग वर्ब्स के ऊपर। बहुत सारी वर्ब्स आपको क्लास में पढ़ाई गई, फॉल, फेल, राइज, रेज, है ना, ऐसे ही ये भी एक कंफ्यूजिंग वर्ब का पार्ट है। द एंशियंट टेक्स्ट, जो पुराने टेक्स्ट हैं, वो मानते हैं सन को प्राइमरी सोर्स ऑफ पूरी की पूरी लाइफ और एनर्जी ऑन अर्थ। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ वर्ब करवाई थी जिनमें वर्ब के बाद एज नहीं आता, कंसीडर, इलेक्ट, अपॉइंट, नेम, सिलेक्ट, याद आ रहा है? किसी को कुछ मानना, एंटायर का मतलब होता है किसी को कुछ मानना। सेलिब्रेशन, वो जो consider पूरा somebody as somebody नहीं, वेडिंग सेलिब्रेशन कुछ याद आ रहा है? वो द
Hindus किया consider गया the Ganga bride as a के holy parents river के नहीं, द्वारा। सीधा holy river लड़की आएगा। के पेरेंट्स के मेरी बात द्वारा याद आ रही है ही वो कुछ? पूरा They खर्चा named उठाएगा। their child as सोहनी, सोहन अब आएगा ये सीधा। देखो जो कुछ तो वो वाली बात थी, जिसके अंदर BORN as नहीं लगाना है, B वो दोनों एक ही और चीज़ है। born। और कुछ ऐसी वर्ब होती ये है वाला जिसमें भी as लगाना born पड़ता होता है और एक वो NE मानते वाला हैं भी इसको born इसकी होता है। तरह अब regard ये के वाला साथ जो define के sentence साथ है as ये लगाना है। बेस्ड है
वो एक रूल था कि इन वर्ब के साथ नहीं लगाना एज, ऐसे ध्यान रखिएगा रिगार्ड के साथ और डिफाइन के साथ आपको एज लगाना है। वो सन को मानते हैं इसके जैसा पैदा होना, इसके तौर पर I was born in 1991 ऐसे एंशिएंट टेक्स्ट रिगार्डेड द सन एज द ये वाला प्राइमरी जो सोर्स बॉर्न होता है इसका मतलब होता है जैसे एक तो आपने सुना होगा वाटर बॉर्न डिजीज ऐसे एग्जॉस्टिंग फुटबॉल के रूप में पूरे पानी थका देने से वाले पैदा फुटबॉल होने मैच वाली के बाद, पूरे डिजीज, थका देने पानी वाले के फुटबॉल मैच के ट्रांसमिट बाद होने वाली ये जो डिजीज। प्लेयर है ये घास और पर लेट ये गया, वाला जो 10 मीनिंग मिनट से होता है ज्यादा के लिए अपनी जैसे स्ट्रेंथ को वहन रिकवर करना, जब ये जो प्लेयर उसकी था थर्ड फॉर्म लिखनी होती है एग्जॉस्टिंग आपको, फुटबॉल मैच कि के इस बाद चीज द का प्लेयर खर्चा घास इनके पर द्वारा लेट गया उठाया फॉर गया, मोर देन इस 10 चीज की मिनट्स सारी फॉर रिस्पांसिबिलिटी मोर देन उनके 10 द्वारा मिनट्स टू बियर रिकवर करी हिज गई। ठीक है। इस मीनिंग में जब वैसे थर्ड तो फॉर्म वैसे तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर मोर देन 10 मिनट्स दिया हुआ है, ड्यूरेशन दी हुई है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए जो ड्यूरेशन को रेफर करता है। ज्यादा कुछ ऐसा लिख सकते हैं, Confusing लाइन लिख सकते हैं, verb लेटा पे रहा 10 based मिनट सवाल तक, था। ठीक है। ये आफ्टर जो द सवाल था, एग्जॉस्टिंग ये फुटबॉल मैच based द था प्लेयर्स confusing एरर जो है वो verbs मैं के आपको बता ऊपर। देता हूँ। देखो एरर बहुत आपको सारी मैंने verbs लाई आपको और क्लास लेट में पढ़ाई गई, fall, लाई fell, ले rise, ले और ले raise, है ना, लेट, लेट ऐसे ही लाई ये माने भी होता है confusing लेट verb है ना, का लेट part। ले लेट लेट माने कोई चीज रखना। अब ये खुद ही लेटा है द एंशिएंट टेक्स्ट एग्जॉस्टिंग मैच के बाद ये लेटा घास के ऊपर 10 वो मिनट से ज्यादा मानते हैं अपनी सन strength को recover प्राइमरी करने में, सोर्स ठीक ऑफ है। पूरी की एरर पूरी तो यहाँ लाइफ पे और लाई वर्सेस एनर्जी ले वाला है कि भैया ठीक है। लेट नहीं आएगा, अब लेट मैंने लेट आपको तो कुछ तब आता है, वर्ब कोई और चीज करवाई रखी थी जाती है, object जिनमें दिया होता तो वो वर्ब तो के आएगा। बाद एज अब आएगा तो यहाँ पे लाई की फॉर्म लाई ले ले कंसीडर, डायरेक्ट ले भी लिख सकते इलेक्ट, हो। अपॉइंट, नेम, एग्जॉस्टिंग सेलेक्ट फुटबॉल याद आ मैच रहा के है बाद किसी वो को लेटा कुछ घास पर 10 मानना मिनट से ज्यादा, क्योंकि उनका लेकिन मतलब वो होता है लेटा किसी रहा को वाली कुछ सेंस मानना ज्यादा है इसके अंदर, है ना। तो kept line कंसीडर लिख दो तो और ज्यादा समबडी बढ़िया। एज समबडी या नहीं, तो मैं सेंटेंस को चेंज कर दूंगा थोड़ा सा कुछ आगे, याद आ ठीक रहा है। है। या तो मैं सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, मैं The सेंटेंस ही चेंज कर Hindus दूंगा, ये वाला ना। consider the ये वाला थोड़ा सा मैं Ganga सेंटेंस चेंज कर as a दूंगा, holy वरना आप वो river नहीं, kept line क्यों सीधा आ रहा है holy उस चक्कर में river फंस जाओगे आएगा। बिना मतलब। ये सेंटेंस मेरी थोड़ा सा बात tweak याद कर आ दूंगा। रही है कुछ, दे नेम्ड देयर चाइल्ड एज सोहनी, सोहन यहाँ आएगा पे सीधा, बच्चा आपको ले लिखना कुछ पड़ेगा। तो वो वाली द बात प्लेयर ले ऑन द एज नहीं लगाना, प्लेयर सिंगुलर दोनों ऐसा ले एक ही कैसे आ रहा चीजें है? अरे सेकंड फॉर्म में भाई, और सेकंड कुछ फॉर्म में ऐसे ऐसी ही वर्ब जाते होती हैं हैं जिसमें एज वो लगाना ऐसे ही पड़ता वाला है, फंडा वर्ब की पहली वो फॉर्म पे तुम मानते सेकंड हैं फॉर्म में ऐसे ही इसको लगा दो। इसकी तरह आफ्टर द एग्जॉस्टिंग फुटबॉल रिगार्ड मैच द के प्लेयर साथ, ले ऑन द डिफाइन के साथ वो as लेटा लगाना। घास के ऊपर ठीक अपनी स्ट्रेंथ वो को एक recover रूल करने था कि इन वर्ब के साथ नहीं लगाना एज, ऐसे ही ध्यान रखिएगा रिगार्ड के साथ और डिफाइन के साथ आपको एज लगाना है। वो सन को मानते हैं इसके जैसा, मतलब इसके तौर पर मानते हूं। तो यहां पे द एंशिएंट टेक्स्ट रिगार्डेड द वो जो सन स्पीकर की एज इमोशनल द स्टोरी थी, प्राइमरी वो जो सोर्स स्पीकर की इमोशनल स्टोरी थी, उसने स्टोरी ने मैनेज किया टू Next डैश, पर आइए। बेसिकली उस स्टोरी ने After ये काम the कर दिया। exhausting इफ समबडी football मैनेज टू match, डू समथिंग, अगर मैं कहूं पूरा राहुल थका देने वाले मैनेज टू सॉल्व द फुटबॉल क्वेश्चन, मैच यानी के राहुल ने वो बाद, क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर थका लिया, देने ठीक है। वाले फुटबॉल मैनेज का यहाँ मैच पे वो के बाद मैनेजमेंट वाला मतलब ये नहीं जो है, प्लेयर है मैनेज ये टू डू घास समथिंग पर यानी फाइनली लेट उसका गया, कर लेना। 10 मिनट वो से जो ज्यादा स्टोरी के थी लिए ना, अपनी बेसिकली strength उसने को जगा recover दी करने डीप में। सिंपैथी, उसने जगा ये दी जो डीप player सिंपैथी था, ऑडियंस ये में, और बहुत से लोगों को देखा exhausting गया अपने football आंसू match पोंछते के हुए बाद जब वो players कंटिन्यू कर रहा था, यानी जब वो घास सोच पर रहा लेट था। गया अब for यहाँ more पे than ये 10 वाला जो minutes, क्वेश्चन है, for ये more basically than राउज 10 minutes वर्सेस to अराउज, recover his strength. राउज ठीक है। वर्सेस अराउज, ये दो वर्ब्स हैं। वैसे जैसे लाई तो ले है, वैसे फॉल तो फैल, ऐसे कंफ्यूजिंग यहाँ वर्ब्स पे होते हैं, for कुछ more effect than पे 10 difference आ minutes गया, दिया है ना? हुआ है, तो ये उसी पे duration बेस्ड दी सवाल हुई है, है, ठीक। तो यहाँ पे इनकी कुछ कोई लिमिट ऐसा तो है नहीं चाहिए जो जो भी कुछ आपको duration क्लास को के अंदर refer कराई करता गई है, हो। कुछ जो नहीं कराई ज्यादा गई है, कुछ practice ऐसा के लिख लिए सकते हैं, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं kept है, lying लिख सकते ज्यादा हैं, मुश्किल चीजें नहीं, लेटा सीधे रहा meaning 10 based बात है। मिनट तक। राउज का जो मीनिंग होता है बेसिकली वो होता है किसी को जगाना, After ठीक है, the कोई बंदा सो रहा है, आपने उसको जगा दिया, exhausting ठीक। football और match, the arouse का players- मतलब होता है किसी के अंदर एरर कोई जो है वो particular मैं feeling आपको को बता जगाना। देता हूँ। देखो एरर आपको मेरी बात मैंने नहीं समझ क्या आपको बोला लाई और मैंने ले कहा, के बीच में राउज डिफरेंस का पढ़ाया मतलब था। होता है किसी को कोई नींद से लाई, जगाना, ले, और arouse का लेन मतलब होता है उसके अंदर और जैसे ले, एंगर जगा दिया, उसके अंदर ले। सिंपैथी जगा दी, उसके अंदर लाई प्यार माने जगा दिया, होता कोई है particular लेटना, feeling को जगा देना। लेट मान ले लेट नींद लेट से माने जगाना कोई है, चीज रखना, और ये अब ये खुद ही लेटा जगाना है, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर हाँ फीलिंग क्या को जगाने वाला मीनिंग चाहिए। एग्जॉस्टिंग arouse मैच लिखना के पड़ेगा। बाद ये लेटा घास के ऊपर 10 मिनट से ज्यादा क्लियर हो गया, अपनी यानी अपना strength को आंसर आ गया recover डी, करने डी के पोर्शन, ठीक है। डिस्पाइट एरर रिपीटेड तो यहाँ रिमाइंडर्स पे फ्रॉम द लाई अकाउंटिंग वर्सेस डिपार्टमेंट, ले द ब्रांच वाला मैनेजर डिड है नॉट कि पे। भैया अब ये वाली लेट गलती ना नहीं बहुत आएगा, बार ले करते तो लेट I तो did तब not आता है went जब कोई there, और चीज ऐसे बोल रखी देंगे। जाती है, ऑब्जेक्ट I दिया did not होता है, consider तो that। वो तो आएगा अरे नहीं। भैया पास्ट इंडेफिनिट में क्या अब स्ट्रक्चर आएगा लगता तो है? डिड यहाँ लग गया पे तो डिड के लाई बाद तो की बेस फॉर्म फॉर्म आती लाई है। ले लेकिन ले। होता क्या ना, हम पास्ट के डायरेक्ट साथ ना ले वी भी टू लिख वी टू सकते बहुत हो। बोलना चाह रहे होते हैं, तो डिड लगाने के बाद भी गलती से कई बार वी टू लगा जाते हैं। एग्जॉस्टिंग तो ये फुटबॉल बहुत मैच common के mistake बाद है। वो बोलने में तो लेटा अक्सर हो घास जाती पर है, 10 मिनट से डिड नॉट ज्यादा। पे करना पड़ेगा। लेकिन वो लेटा Despite रहा repeated वाली reminders, सेंस बार-बार ज्यादा भेजे है गए इसके reminders अंदर। के बावजूद, है ना, जो accounting तो department में कैप्ट भेजे गए, लाइंग लिख दो तो ब्रांच और ज्यादा मैनेजर ने पे बढ़िया। नहीं किए, या तो मैं quarterly
सेंटेंस को चेंज कर दूंगा थोड़ा सा आगे, ठीक है, या तो मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, मैं सेंटेंस ही चेंज कर दूंगा, ये वाला ना, ये वाला थोड़ा सा मैं सेंटेंस चेंज कर दूंगा, वरना आप वो कैपिटलाइन क्यों आ रहा है उस चक्कर में फंस जाओगे बिना मतलब। ये सेंटेंस थोड़ा सा मैं ट्वीक कर दूंगा। हाँ जी, तो यहाँ पे ड्यूरिंग द बच्चे सडन इंस्पेक्शन आपको ले लिखना बाय द पड़ेगा। हेल्थ मिनिस्ट्री, द प्लेयर ले ऑन द ग्रास। हाँ जी, प्लेयर सिंगुलर है सर, ले कैसे आ रहा है? अरे ड्यूरिंग द सडन सेकंड इंस्पेक्शन फॉर्म में ऐसे बाय ये द थोड़ी हेल्थ लग जाते हैं। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वो एक्सपायर्ड फूड SEIS आइटम्स वाला वाज फंडा फाइंडिंग इन वाला द मेन पहली स्टोरेज फॉर्म फैसिलिटी के ऑफ कहीं द तुम स्टेट। सेकंड फॉर्म में वो जो ऐसे सडन yes लगा दो। इंस्पेक्शन करी गई, ये आफ्टर कंडक्टेड द कोई वर्ब नहीं है, एग्जॉस्टिंग ये पास्ट फुटबॉल पार्टिसिपल मैच कौन सी द इंस्पेक्शन प्लेयर कंडक्ट करी गई, ले ऑन द जो ग्रास, कंडक्ट करी गई वो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, लेटा घास उसमें क्या के पाएगा? ऊपर बहुत सारे सिग्निफिकेंट अपनी नंबर ऑफ strength एक्सपायर्ड को फूड recover आइटम्स करने पाए के गए लिए। मेन स्टोरेज फैसिलिटी जो रेस्टोरेंट की थी उसमें। अच्छा, ये फूड आइटम्स किसी को ढूंढ रहे हैं कि इनको पाया गया? फूड आइटम्स ने कुछ ढूंढा, फूड आइटम्स कुछ ढूंढ रहे थे कि फूड आइटम्स पाए गए? ऑब्वियस बात है, फूड आइटम्स पाए गए तो यानी पैसिव देना था, ये तो आपने एक्टिव लिख रखा है, तो भैया ये गलत हो गया। इसकी जगह पे वर फाउंड करना पड़ेगा। वर क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि प्लूरल है,
पैसिव स्ट्रक्चर बी की फॉर्म प्लस V3 होता है, टेंस चेंज नहीं करना है, कहीं यहाँ पे आर फाउंड कर दो, विल बी फाउंड कर दो, जो पहले टेंस है वाक्य जैसे स्ट्रक्चर में चल रहा है वैसे चलाएंगे। जो स्पीकर ग्रामर की ठीक कर दिया हमने, emotional तो पैसिव story लगा हुआ थी, था उसको, जो एक स्पीकर लगा तो की उसको पैसिव कर emotional दिया। story एक भैया थी, फूड आइटम्स प्लूरल था तो प्लूरल उसने स्टोरी ने मैनेज किया टू डैश, बिफोर द चिल्ड्रन लेफ्ट स्टोरी ने ये काम कर दिया। ब्रेकफास्ट करने के somebody managed to do something, अगर मैं कहूं जाने लगे, राहुल मैनेज टू सॉल्व द क्वेश्चन, यानी राहुल ने जो वो गंदे क्वेश्चन कपड़े सॉल्व हैं कर वो लिया। लॉन्ड्री बास्केट में डाल के जाओ। मैनेज जो का यहाँ गंदे पे कपड़े वो हैं ना तुम्हारे, मैनेजमेंट वो वाला laundry मतलब basket में नहीं डाल के जाओ, फिर जाना है, जहाँ मैनेज जाना टू डू समथिंग, यानी यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना। अब काफी बच्चे इसके अंदर वो जो प्लेग्राउंड story से थी ना, प्लेग्राउंड के लिए जा रहे हैं, उसने कपड़े पहले गंदे कैसे हो गए, जगा दी पिछले दिन के हो सकते हैं ना भाई, ऐसे दिमाग में उसने लगा जगा दी डीप बिफोर द चिल्ड्रन लेफ्ट फॉर द ऑडियंस में, बच्चे जब और प्लेग्राउंड के लिए बहुत जाने वाले लोगों थे, को देखा ब्रेकफास्ट गया के बाद, अपने ब्रेकफास्ट आंसू के बाद पोंछते हुए प्लेग्राउंड में जाने से जब वो पहले कंटिन्यू कर रहा था, माँ ने यानी कहा, स्टोरी उनकी माँ ने कहा कि भैया उनको अब क्या करने के लिए यहाँ कहा कि पे अपने जो ये कपड़े वाला हैं, जो देयर सॉइल्ड क्वेश्चन क्वेश्चन है, है, गंदे कपड़े हैं, ये उनको laundry based basket में राउज डालो। लाई versus माने तो लेटना arouse होता है, लाई माने तो लेटना होता है, राउज और कोई चीज कहीं रखना, अराउज, कोई चीज कहीं रखना, ये तो ले से verb चलता है। तो चाहे जैसे भले ही लाई infinitive ले लिखा है, हुआ है, फॉल फैल verb है, का जो meaning है, confusing वो verbs follow होते हैं कुछ ना, affect main verb effect बना लो, पे चाहे difference infinitive आ बना लो, गया, चाहे gerund बना है लो, ना? मीनिंग तो वही तो ये करेगा, उसी मीनिंग पे तो वैसे based फॉलो करेंगे, सवाल है। जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो तो वैसे फॉलो इनकी करेंगे। कोई अगर ये लिमिट तो है नहीं, ले फिर भी ट्रांजिटिव कुछ है, आपको ले क्लास लेट के अंदर कराई गई बनाओगे तो भी कुछ ट्रांजिटिव जो रहेगा। नहीं कराई अगर गई लाई वो ले practice के ट्रांजिटिव through हो हो जाएंगे। बनाओगे तो भी ज्यादा ट्रांजिटिव मुश्किल रहेगा। चीजें नहीं है ये, तो यहाँ पे ज्यादा ले मुश्किल लिखना चीजें नहीं, पड़ेगा। सीधे मीनिंग बेस्ड बात है। रखना वाला राउज meaning का देना। जो मीनिंग जैसे वहाँ होता लेटना है वाला मीनिंग basically देना था, होता है तो लाई किसी को लिखा, जगाना, यहाँ मतलब लाई के फॉर्म कोई चला, लाई ले सो रहा है, लिया, आपने पर उसको यहाँ जगा पे दिया। रखना वाला मीनिंग चाहिए तो ले और लेट अराउज का मतलब होता है किसी के अंदर कोई पर्टिकुलर फीलिंग को जगाना। बिफोर द पैसेंजर पुट बोर्ड द मेरी एयरक्राफ्ट, बात आई समझ, क्या बोला पैसेंजर मैंने? एयरक्राफ्ट में मैंने बोर्ड करें कहा, उससे पहले उन्हें कंफर्म राउज करना का पड़ता है कि मतलब उनका जो होता लगेज है है किसी अच्छे को से कोई सही से नींद अटैच से हो गया ना। जगाना। फॉर द अराउज का मतलब होता है उसके अंदर जैसे एंगर जगा दिया, यहाँ पे उसके अंदर फ्रेजल वर्ब सिंपैथी होती है जगा bound दी, for। उसके अंदर बाउंडेड का प्यार तो मतलब जगा होता है दिया, कि कुछ बाउंडेड है तो उसको चारों तरफ से को किसी जगा चीज में देना। घेरना है। बाउंडेड का तो ये मतलब होता इनमें है ये difference और है। अगर मैं कहूं कि ये ये ट्रेन नींद मुंबई से जा रही है, जगाना दिस ट्रेन है। इज बाउंड फॉर और मुंबई, ये ठीक है, कोई particular ये जो फ्लाइट feeling है को पेरिस जा जगाना। रही है, दिस फ्लाइट इज यहाँ बाउंड पे फॉर कोई पेरिस, particular feeling बाउंड को फॉर जगाना का वाला मतलब होता है meaning कोई चाहिए। चीज, कोई यहाँ व्हीकल पे कहीं जा रहा arouse है, लिखना उसका फाइनल पड़ेगा। डेस्टिनेशन वो है। तो यहाँ पे बाउंड वर्सेस बाउंडेड का ये एरर था, यहाँ पे आपको Clear लगाना हो गया? पड़ेगा यानी bound अपना आंसर आ गया जी, बी पोर्शन। इसको कह सकते हो कि फ्रेजल वर्ब की गलती है। Despite हालांकि repeated हालांकि ये तो reminders from प्रैक्टिस the है, इसमें accounting मेन वर्ब और department, मॉडल्स the हैं, branch फ्रेजल वर्ब manager पे did बेस्ड सवाल not अलग ही pay। डालूंगा मैं, ठीक है। अब ये क्योंकि वो वाली भी अच्छे गलती खासे ना आते हैं, बहुत आते हैं, बार ठीक? करते हैं। फ्रेजल वर्ब के जो सवाल आई हैं, डिड वो अलग नॉट करेंगे किसी और वेंट वीडियो में। देयर, ऐसे बोल देंगे, है ना। आई डिड नॉट कंसीडर दैट। अरे भैया पास्ट इंडेफिनिट में क्या स्ट्रक्चर लगता है? अगर डिड लग गया तो डिड के बाद तो बेस फॉर्म आती है। लेकिन होता क्या ना, हम पास्ट के साथ ना V2 बहुत बोलना चाह रहे होते हैं, तो डिड लगाने के बाद भी गलती से कई बार V2 लगा जाते हैं। तो ये बहुत Despite the कॉमन initial मिस्टेक objections है, from several members बोलने of में the तो board। अक्सर हो जाती है। बहुत सारी ऑब्जेक्शन जो Did not बहुत pay सारी जो करना ऑब्जेक्शन आई बोर्ड मेंबर्स के द्वारा, they Despite eventually decided to repeated consider her reminders, as the बार-बार primary भेजे गए candidate for the reminders के prestigious fellowship। बावजूद जो accounting बहुत सारी जो department ने इनिशियल भेजे थे, ऑब्जेक्शंस आई उसके बावजूद, ब्रांच मैनेजर शुरुआत में ने बहुत सारी pay ऑब्जेक्शन नहीं थी, उसके बावजूद किए। उन्होंने फाइनली Quarterly डिसाइड किया, utility इवेंचुअली bills। डिसाइड कर लिया कि वो उसको मानेंगे प्राइमरी कैंडिडेट प्रेस्टिजियस फेलोशिप के लिए। अब कंसीडर का मतलब क्या होता है? किसी को कुछ मानना। कंसीडर का मतलब होता है किसी को कुछ मानना, हाँ कि ना। इसलिए कंसीडर के साथ एज नहीं आता, कंसीडर समबडी समथिंग, ये आपको क्लास में कराया हुआ है। तो यहाँ पे ये एज जो है ये आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। हाँ जी। वाइल द साइंटिस्ट, अब एक चीज छोटी सी यहाँ पे ध्यान रखना, अगर पैसिव में लिख देना, अगर ये कंसीडर, अपॉइंट, इलेक्ट, नेम, सिलेक्ट, इनको अगर पैसिव में लिख दें तो एज लगा दो, चाहे ना लगा दो, दोनों ही केस में ठीक होता है। पैसिव में लिख दें तो एज अलाउड है, लिखा हो तो ठीक, ना लिखा हो तो ठीक। ही वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, पैसिव में दोनों चल जाएंगे। सडन लेकिन एक्टिव वर्जन में इन्वर्ट के बाद as कंडक्टेड होता बाय है। द हेल्थ मिनिस्ट्री। While the scientists were performing the delicate experiment, साइंटिस्ट जब वो डेलिकेट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने बड़े क्लियरली फील किया During the sudden inspection conducted by the health ministry, मेगाट्रॉन से, जो कि पास में number रखा of हुआ है। expired Placed food past है, items past participle है, कोई verb was नहीं है। finding in the कौन सा main मेगाट्रॉन? storage जो पास में facility of रखा the हुआ है, placed restaurant। nearby। वो अब जो यहाँ पे जरा सा sudden ये बताओ, inspection आवाज करी फील होती गई, है कि आवाज सुनाई देती? ये Ringing कंडक्टेड sound कोई लिखा वर्ब हुआ नहीं है। ringing ये sound past feel होगी कि participle ringing sound कौन सुनाई सी देगी? inspection जो तो ये conduct feel करी versus गई, hear की गलती हो गई इसके जो अंदर। कंडक्ट Clearly करी heard गई लिखना हेल्थ पड़ेगा। मिनिस्ट्री के द्वारा, यहाँ पे आपको लिखना उसमें क्या पड़ेगा, पाएगा? clearly बहुत सारे heard। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एक्सपायर्ड फूड आइटम्स उन्होंने पाए सुना। गए मेन बड़ी साफ-साफ स्टोरेज सुना। फैसिलिटी जो रेस्टोरेंट की थी उसमें। अच्छा, ये फूड आइटम्स किसी को ढूंढ रहे हैं कि इनको पाया गया? फूड जैसा कि बच्चे आइटम्स मैंने ने पहले कुछ कहा था, ढूंढा, फूड आपने चाहे मेरे आइटम्स से कुछ पहले ढूंढ कहीं से रहे भी थे post कि रखा फूड आइटम्स मेरी पाए application गए। पे फाउंडेशन बैच का रखा ऑब्वियस हो, बात है, ठीक है? फूड आइटम्स चाहे आपने पाए मेरे गए, को पुराना तो मेंस का यानी बैच का पैसिव रखा हो, देना था। चाहे ये आपने तो कोई आपने YouTube पे एक्टिव मेरी लिख प्रैक्टिस रखा क्लास है, देखो, सारे सेंटेंसेस तो आप भैया देख ये रहे गलत हो गया। आपको नहीं इसकी जगह पे ठीक है? और वर्क नए का मतलब ये नहीं है कि भैया पड़ेगा। चैट जीपीटी पे डाले वर्क 60 क्यों क्वेश्चन लिखना है, पड़ा? लपट दिए। क्योंकि एक प्लूरल एक है, क्वेश्चन
क्वेश्चन खुद छाटा है, खुद लिखा है, स्ट्रक्चर ताकि बी की पूरा प्लस चैप्टर बी कवर होना चाहिए। 10 से तो चेंज गागर नहीं में सादा करना है, समाना, यहाँ पे पूरा R चैप्टर फाउंड कर दो, आंखों के आगे बी से फाउंड निकलना कर चाहिए। दो। और दूसरी बात, जो लेटेस्ट एग्जाम के अंदर कुछ आए हैं सवाल, स्ट्रक्चर में चल रहा है वैसे ही चलाएंगे। बस ग्रामर ठीक कर दी हमने, एक तो पैसिव लगा हुआ था उसको ड्यूरिंग द क्वार्टरली लगा फाइनेंशियल पैसिव रिव्यू कर दिया। वो जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिव्यू है, अब ये मतलब क्वार्टरली में क्वार्टर आना चाहिए, अरे जो हर 3 महीने पे होता है ना उसके लिए क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न। बिफोर द चिल्ड्रन लेफ्ट फॉर क्वार्टरली फाइनेंशियल रिव्यू के दौरान आफ्टर द सीईओ ने चेतावनी दी कि उनका जो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है, यानी उनकी कंपनी का देयर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर का मतलब ग्राउंड की तरफ कंपनी जाने का लगे, तो इसमें दिक्कत उनकी माँ ने उनका उन्हें जो कहा, बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है वो उनकी माँ ने उन्हें उनसे कहा आगे कि निकल भैया, जाएगा ग्लोबल मार्केट अपने शेयर जो गंदे कपड़े हैं वो लॉन्ड्री बास्केट बास्केट में डाल के जाओ। इस साल के एंड तक। जो गंदे कपड़े हैं ना अब यहाँ पे तुम्हारे, जरा वो समझने की लॉन्ड्री कोशिश करो। बास्केट में डाल के जाओ, एक फिर होता है जाना टेक ओवर जहाँ जाना और है। एक होता है ओवरटेक। ठीक,
टेक ओवर का यहाँ मतलब पे जरा होता है समझने की किसी कोशिश कंपनी को करना, टेक ओवर अब कर ले, काफी किसी बच्चे पोजीशन को इसके टेक ओवर कर ले, सर तो यानी प्लेग्राउंड वो उसको से संभालता है। कहने का मतलब जैसे जा रहे हैं कपड़े पहले गंदे कैसे हो गए, अरे पिछले दिन किसी और ने खरीद ली तो उस ऐसे कंपनी दिमाग को में टेक ओवर लगाना, कर लिया, ठीक है। और एक Before होता है the ओवरटेक, children ओवरटेक का left मतलब for होता है the किसी से आगे निकल playground, जाना। तो बच्चे यहाँ पे क्या जब चाहिए, प्लेग्राउंड ये के क्या लिए कह रहे हैं, जाने ये सीईओ वाले क्या कह रहा है कि वो जो हमारे breakfast कॉम्पिटिटर है वो के हमें टेक ओवर कर लेंगे, ब्रेकफास्ट के हम बाद उनके अंडर में आ जाएंगे, प्लेग्राउंड में प्लेग्राउंड में जाने वो से हमसे आगे पहले निकल जाएंगे। माँ क्या कहना ने चाहता है कहा, इसमें उनकी माँ इसमें ने वो ये कहा कहना चाहता है कि हमारी भैया, कंपनी अब उनके अंडर में आ जाएगी उनको कि क्या ये कहना करने चाहता के है लिए कि वो कहा हमसे कि आगे अपने निकल जो जाएंगे। कपड़े हैं हाँ जी, देयर उनसे सॉइल्ड आगे निकल क्लोथ्स, जाएंगे। स्पेशली जो जो गंदे ग्लोबल मार्केट कपड़े शेयर की अगर बात उनको करें तो laundry इस टर्म्स basket में वो में हमसे डाल। आगे निकल जाएंगे। लाइव आने तो ओवरटेक लेटना नहीं होता है, लाइव माने तो लेटना होता है। और और ये ये वाली चीज language कहीं बड़ी रखना अजीब सी लग लग रही होगी आपको, ठीक है, कोई चीज कहीं रखना, ostensibly ये ले से transparent चलता है। mechanism। तो एक बार इन दोनों को हटा दें, इन्फिनिटिव लिखा बताओ, हुआ एक बार है, इन दोनों को हटा के वर्ब का जो देखो बड़ा आसान मीनिंग है। है वो तो ये इसमें जो follow mechanism होगा है ना, employee चाहे feedback मेन वर्ब बना ये लो, जो चाहे mechanism इन्फिनिटिव है बना लो, employee चाहे जेरेंड feedback बना का, लो, ये डैश मीनिंग करता तो है, वही करेगा, सारे genuine मीनिंग तो channels वैसे ही of फॉलो expression। करेंगी ये। अब जरा समझने की जो कोशिश करें। ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो Obfuscate तो का वैसे मतलब फॉलो होता है करेंगे। basically अगर किसी ये चीज को जबरदस्ती का मुश्किल ले बना देना। ट्रांजिटिव रोक है, दे, रुक आउट ले लेड लेड, Ostensibly का मतलब होता है दिखने में तो कोई चीज बढ़िया लग रही है लेकिन असलियत में अगर शायद वो लाई ना ले हो। लेन इंट्रांजिटिव है, ट्रांसपेरेंट, ये जो मैकेनिज्म है ना, जो दिखने में ट्रांसपेरेंट है लेकिन असलियत में नहीं है, तो ये जो यहाँ पे ऑस्टेंसिवली ट्रांसपेरेंट, ले दिखने में तो लिखना ट्रांसपेरेंट पड़ेगा। है ना, ये बिल्कुल वैसा ही, ये बिल्कुल वैसा ही जैसे वो रखना रखना वाला वाला मीनिंग फीडबैक देना, वाला नहीं निकाला था, जैसे वहां लेटना इतने वाला लाखों मीनिंग लोगों देना ने था, उसमें फीडबैक तो डाला लाई होगा लेकिन वो लिखा, दिखाएंगे अरे यहाँ इतने मतलब लाई की दिखाई, फॉर्म चलाई, तो लाई ये ले जो ले, ये जो सिर्फ और यहाँ दिखावे पे का रखना वाला मीनिंग अंदर से चाहिए जो तो असली ले नहीं ले है, लेड ऐसा चलेगा। ट्रांसपेरेंट अब मैकेनिज्म टू है प्लस वर्ब इस की बेस एम्प्लॉय समझिए, फीडबैक को इसमें भरने का, ले लिखा ये मैंने। सही मायने में उल्टा पैराडॉक्सिकली रुकावट पैदा करता है, रोकता बिफोर है द सारे के सारे पैसेंजर जेन्युइन बोर्ड द एक्सप्रेशन के एयरक्राफ्ट, चैनल्स को, ये इसका मतलब पैसेंजर एयरक्राफ्ट में बोर्ड करें उससे पहले उन्हें कंफर्म करना पड़ता है कि उनका जो लगेज है अच्छे से सही से टैग हो गया ना, ये एडजेक्टिव है फॉर द फ्लाइट, उस ये फ्लाइट adverb के लिए जो है, ये पेरिस इसके जा लिए, रही इसके लिए, है, ठीक है। और अब प्रीपोजिशन यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब फीडबैक ये बाउंड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। बाउंडेड का तो ठीक? मतलब होता है अगर अच्छा कोई जी, चीज अब बाउंडेड ये है आगे तो उसको यहाँ पे चारों verb आनी तरफ से चाहिए, किसी चीज ने यहाँ पे घेर verb आनी रखा। चाहिए, बाउंडेड का तो obfuscate ये करता है मतलब channels होता of है। disco, और ये object अगर मैं बनता, कहूँ कि ये ट्रेन ये मुंबई जा रही है, बनता, दिस ट्रेन ये इज इसका बाउंड object फॉर बनता, मुंबई, और ये एडजेक्टिव ठीक है, ये जो फ्लाइट है ये पेरिस जा रही है, दिस फ्लाइट इज बाउंड फॉर पेरिस। बनता, बाउंड फॉर का मतलब होता है कोई चीज कोई फॉर्म बिना बिना कहीं जा रहा आती है क्या? है, उसका फाइनल डेस्टिनेशन वो है। ऑब्फस्केट तो यहाँ पे बाउंड वर्सेस है ना, और बाउंडेड subject का singular ये तो एरर obfuscate था, से लिख देंगे। यहाँ पे आपको लगाना ठीक? पड़ेगा ये जो मैकेनिज्म bound है for। ये ऑब्फस्केट करता है, रुकावट पैदा करता है इस चीज में, या रुकावट पैदा कर रहा है, इसको कह is सकते हो कि obfuscating फ्रेजल चल वर्ब की गलती दोनों है। चल जाएंगे। हालांकि Obfuscate लिख दो, ये जो या प्रैक्टिस तो है obfuscate लिख दो, इसमें या मेन is वर्ब और obfuscating, मॉडल्स के कोई नया mechanism फ्रेजल मान लो वर्ब launch पे किया है, बेस्ड सवाल technical अलग ही बनाकर डालूंगा ऐसे कर रहा है, ठीक वो वाला सेंस देना है, क्योंकि वो भी अच्छे is खासे आते हैं, obfuscating बहुत भी आ आते सकता है, हैं। मैं दोनों लिख ठीक? दूंगा, ठीक है। फ्रेजल वर्ब के जो Obfuscate ज़्यादा सवाल है is वो अलग obfuscating करेंगे भी चल किसी और जाएगा। वीडियो में। अगर उसे पता होता है इन रेगुलेटरी चेंजेस के बारे में तो वो कभी भी इस मर्जर डील के साथ प्रोसीड नहीं करता, यानी इस काम को, इस मर्जर डील को वो कभी नहीं करता, ठीक है। हाँ जी, Had he been Despite knowing the about, initial had objections he from been several knowing about, members of the board, अब मुझे बताओ ये जो नो वर्ब बहुत सारी ऑब्जेक्शन जो आई, बहुत सारी जो ऑब्जेक्शन आई बोर्ड मेंबर्स के द्वारा, तो फिर क्या कर देते हैं they इसमें? eventually Perfect की तरफ चले decided जाते to हैं अपन, क्योंकि consider her अगर continuous as होता the तो indefinite primary की तरफ चले candidate जाते for हैं, the और perfect continuous prestigious होता है तो fellowship। perfect की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत had he सारी been जो knowing की जगह पे क्या हो इनिशियल जाएगा? ऑब्जेक्शंस Had he आई known हो उसके जाएगा। बावजूद, इतनी सी बात है। शुरुआत में अगर बहुत उसको सारी पता होता, ऑब्जेक्शंस अगर उसको उसके पता होता बावजूद इसके बारे में, उन्होंने अब काफी फाइनली बच्चों के mind में आएगा, डिसाइड सर, ये किया, eventually इवेंचुअली डिसाइड कर ये तो लिया अजीब सा लग रहा है। कि वो ये उसको पढ़ाया जाएगा मानेंगे बच्चे conditional प्राइमरी chapter में। कैंडिडेट प्रेस्टिजियस If he had known लिख दें, चाहे अब had he known लिख consider दें, का बात मतलब की। क्या होता है, अभी काफी किसी को बच्चे सोच कुछ रहे हैं मानना, had he known लिखा हुआ है, क्या उसे Consider पता का था? मतलब ऐसा होता कुछ है मीनिंग है किसी क्या? को कुछ ये सवाल है मानना, क्या? है कि ना? क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं इसलिए आया? कंसीडर के बच्चे, साथ as आगे नहीं पढ़ाया पढ़ाया जाएगा, जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। समथिंग ये आपको क्लास में कराया हुआ If है, तो यहाँ पे ये एज he जो है had ये आपको ड्रॉप करना known पड़ेगा। इक्वल टू हैड ही हाँ जी, नो। while the ये कंडीशनल scientist, चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। अब एक आप चीज ये छोटी लिखने सी से यहाँ यहाँ पे पे ध्यान रखना, इसमें अगर conjunction पैसिव लिखने में में लिख लिख देना, देना शुरू हो जाती। अगर ये ऐसे लिख दें, कंसीडर चाहे आप ऐसे अपॉइंट लिख दें, इलेक्ट बात नेम एक ही। सिलेक्ट, इनको अगर Clear है? पैसिव में लिख ये दें conditional chapter में तो एज लगा दो चाहे ना He लगा made दो, a दोनों quick ही sharp केस में before ठीक heading to होता the है। office। पैसिव में लिख दें तो एज अब अलाउड इसके अंदर आपसे पूछा कि कहाँ पे लिखा गलती हो है? तो ठीक, He ना made a लिखा quick हो sharp तो before ठीक। heading to office। he was अब elected ये वाली the चीज होती है, president, जैसे अगर कोई he चुटकुला was सुनाए, तो elected क्या as लिखोगे? the Tell- president। he told me a पैसिव में joke। दोनों चल He जाएंगे, cracked the joke। लेकिन हाँ जी, एक्टिव he वॉइस did में a
मिस्टेक के ही बाद मेड अ as मिस्टेक मत लगाया ही मेड अ मिस्टेक, है ना? ऐसे ही While the he scientists took a quick were shot, performing या he had a quick shot, the ऐसे करना delicate पड़ेगा। experiment, एक लगाओ या तो टेक साइंटिस्ट लगाओ। जब वो डेलिकेट मेड एक्सपेरिमेंट की जगह पे क्या परफॉर्म लिखना कर पड़ेगा? रहे थे, इस मेड की जगह उन्होंने पे या उन्होंने तो he had a बड़े quick shot, या he took a क्लियरली quick shot। फील किया एक It was- डिस्टिंक्ट रिंगिंग साउंड, एक रिंगिंग साउंड जो आ रही थी हाई फ्रीक्वेंसी मेगाट्रॉन से, जो कि पास में रखा हुआ था। ये प्लेस्ड पास्ट पार्टिसिपल है, कोई वर्ब नहीं है। कौन सा मेगाट्रॉन? जो पास में रखा होता, प्लेस्ड नियर बाय। अब ये आपको मैंने अब यहाँ पे जरा मुझे अपने बताओ, pronoun chapter आवाज चल रहा था, फील होती उसके कि अंदर आवाज die सुनाई transitive देती बताई थी, तब मैंने बताया था कि रिंगिंग advice में साउंड die लिखा हो transitive ना, होती है। रिंगिंग Advise somebody साउंड to do फील something। होगी कि He रिंगिंग साउंड advised सुनाई me to देगी। join Aman's batch। तो ये He फील advised वर्सेस me हियर to की revise my गलती हो गई syllabus। इसके अंदर। आगे ना, क्लियरली advice हर्ड somebody to लिखना do पड़ेगा something। आपको यहाँ याद आ रही है इतनी बात? ये यहाँ एडवाइस पे के बाद सीधा आपको लिख देना, लिखना he पड़ेगा advised to go there। क्लियरली किसको हर्ड। एडवाइस किया इसने? हाँ जी। अब इसके अंदर दो तरीके हैं, या तो कुछ उन्होंने ऐसा लिखो, सुना। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू बड़ी लिसन साफ-साफ अटेंटिवली। सुना।
या तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट डालें, ठीक है, द टीचर एडवाइज्ड अस टू लिसन अटेंटिवली, द टीचर एडवाइज्ड देम, या तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आए, लेकिन उसके अंदर दिक्कत ये है, कि फिर एरर कहाँ मार्क करें, टीचर में कोई गलती है नहीं, पहले कहा एडवाइस में कोई गलती है नहीं, आपने लिसन में कोई गलती है पहले नहीं, कहीं कैसे से भी करेंगे? कोर्स कर रखा हो, एक और तरीका है, मेरी एक और तरीका है कि आप एक काम करो, एडवाइस के बाद ना ये जो वर्ब होती है, चाहे ये जो एडवाइस होती है, सजेस्ट होती है, जिनको बेसिकली जिनमें ये वाली समस्या आती है, उस केस के अंदर सजेस्ट नहीं आता इसमें, पे मेरी प्रैक्टिस suggest क्लास के साथ टू लगाना पड़ता है, सारे डिप्यूटेशन सेंटेंसेस में आप आएगा। देख रहे होंगे, इसके सारे साथ एक सेंटेंसेस तरीका और आपको है, नए इसके बाद मिलेंगे, जेनरल लिख दो आप, ठीक है, इसके बाद नए आप का मतलब general ये लिख नहीं दो। है कि भैया चैट अगर मैं यहाँ जीपीटी पे पे टू डाले लिसनिंग को काट 60 क्वेश्चन नए टू लोग लिसन को पटक काट के दिए। लिसनिंग कर दूं, एक एक क्वेश्चन खुद छांटा है, खुद लिखा भी सही है, हो सकता है। ताकि पूरा चैप्टर कवर होना चाहिए। अटेंटिवली, तो ना गागर में सागर एडवाइस का समाना। मतलब एक तो होता है किसी को पूरा कोई काम करने की चैप्टर सलाह, एक आंखों तो के एडवाइस आगे से निकलना चाहिए। एडवाइज्ड मी टू गो देयर, दूसरी बात जो लेटेस्ट एग्जाम के अंदर कुछ आए हैं सवाल, सवाल, एक इसके बाद वो सीधा भी ऐसे डालें। डायरेक्ट आप जेनरल भी लगा सकते हो, ही एडवाइज्ड लिसनिंग टू दिस, ऐसे करके, या तो आप ऑब्जेक्ट लिखो फिर ड्यूरिंग infinitive द लिखो, या क्वार्टरली फिर direct फाइनेंशियल general। रिव्यू। अब यहाँ पे वो जो वाला क्वार्टरली दूसरा वाला अपने पास फाइनेंशियल option रिव्यू है, possible है अब ये नहीं। मत इसलिए सोचना हम क्वार्टरली इस में वाले क्वार्टर part को आना error मान चाहिए। के अरे करना जो पड़ेगा, और कोई हर चारा 3 नहीं है, महीने listening को को होता है ना, उसके लिए carefully क्वार्टरली Clear हो गया? जीएसटी रिटर्न She ऐसे does करके not सुना होगा। know to swim। क्वार्टरली पुराने type का error है, फाइनेंशियल रिव्यू के ये दौरान subject है, ये helping verb है, सीईओ ये ने adverb है, चेतावनी no दी main verb है, कि और उनका आप इसका object बनाना जो चाहते हो, बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है, यानी उनकी कंपनी does not know देयर what बिगेस्ट to swim। कॉम्पिटिटर का मतलब बच्चे है जब their no verb उनकी आती है, कंपनी जब का no verb competitor, आती तो है, इसमें दिक्कत या नहीं। learn verb हो या उनका जो practice verb हो, बिगेस्ट उसके बाद ऐसे कॉम्पिटिटर action है लिखा। वो तो उनसे आगे उसके साथ निकल ना जाएगा कुछ ना कुछ ग्लोबल आपको लिखना मार्केट पड़ता है, शेयर meaning की को clear करने के लिए। अगर बात करें ग्लोबल I मार्केट don't know शेयर to की swim, I don't उस know how to टर्म्स swim। में इस साल के He does not know to talk नहीं, he does not know how to talk। अब He यहाँ does not पे know जरा when to talk। समझने की He कोशिश does not करो। know what to say। एक तो होता है जब ये टेक वाली ओवर वर्ब होती है ना, खास करके नो, और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं बन पाएगा। टेक ओवर का वो मतलब होता है कैसे किया जाता है, बंदा किसी यहाँ कंपनी पे को basically टेक आपको ओवर एक कर ले, adverb किसी डालनी पड़ेगी, पोजीशन को तभी टेक बात ओवर बन कर ले, पाएगी। यहाँ पे तो how to swim यानी लिखना पड़ेगा। वो उसको यहाँ पे संभालता है। आपको कहने how का to swim लिखना मतलब पड़ेगा। जैसे एक कंपनी थी, वो उसको कंपनी नहीं पता कि तैरा बिक कैसे गई, जाता है। अब वो कंपनी किसी और ने खरीद ली, तो उस कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया, ठीक है। और एक होता है ओवरटेक। ओवरटेक का मतलब होता है किसी से आगे निकल जाना। तो यहाँ पे क्या चाहिए, ये क्या कह रहा है, चिल्ड्रन ये स्विंग क्या कह रहा है ऑन द कि वो ओल्ड जो हमारे कंपटीटर है वो हमें टेक पुराने ओवर टायर कर पे जो लेंगे, कि लटका हुआ था पेड़ हम से, उनके अंडर में आ जाएंगे। वो जो पुराना कि सा कह रहा टायर है वो लटका हुआ हमसे था आगे पेड़ पे, निकल उसमें जाएंगे। उन्होंने झूले लिए ऊंचा ऊंचा, क्या ऐसे कहना वो, चाहता है है ना, इसमें? एज द सनसेट, जब इसमें सनसेट वो हो रहा ये था, कहना चाहता है कि अब हमारी swing, कंपनी अब swing, उनके swing, अंडर में swing। आ जाएगी, कि ये कहना ये जो चाहता झूलना है कि होता वो है ना, हमसे swing, आगे swing, निकल जाएंगे, swing, ऐसे चलती है फॉर्म इसकी, हाँ जी। swing नहीं चलती। वो हमसे आगे निकल जाएंगे। ये स्पेशली लिखा वर्ब तो की form पे ग्लोबल based error हो मार्केट गई। शेयर की अगर ठीक है। बात करें तो इस टर्म द में वो मैजिस्ट्रेट हमसे आस्क्ड आगे द निकल अक्यूज्ड जाएंगे। व्हाट वाज ही डूइंग Would विद हिज overtake हैंड इन लिखना द जेंटलमैन्स पॉकेट। अब मान लो किसी पे चोरी का आरोप लगाए, ठीक, तो अब वो ये कह रहा है वाले कि मैं तो चोरी कर ही नहीं रहा था, बड़ी अजीब फिर सी सीसीटीवी लग रही फुटेज होगी निकाल ली, आपको। ठीक है, तेरा हाथ उसकी जेब में है, तो पूछ रहा है, हाँ भाई Ostensibly साहब, ट्रांसपेरेंट फिर पूछ रहा है, भाई साहब चोरी नहीं कर रहे थे, एक बार फिर इन इसकी जेब दोनों में को हाथ डाल के हटा क्या दो। कर रहे थे तुम? अभी बताता हूँ, एक मैजिस्ट्रेट बार इन ने दोनों पूछा, को हटा मैजिस्ट्रेट के ने पूछा, देखो उसका बड़ा accused आसान वो हो क्या जाएगा। कर रहा था, उसकी ये जेब जो में हाथ डाल। मैकेनिज्म है, मैजिस्ट्रेट ने जब उस बंदे से पूछा, तब तो एक सवाल ये जो था, लेकिन फिलहाल तो ये एम्प्लॉय कोई और बंदा फीडबैक बता रहा है, का देखो ये डैश मैजिस्ट्रेट ने करता है इस बंदे से सारे ये बात पूछी। genuine channels जब of उसने पूछी expression। मैजिस्ट्रेट ने, तब क्या बोला होगा, अब जरा व्हाट वर यू समझने की डूइंग, कोशिश यू करो। बोल के पूछा होगा ना उससे, तो ऑफस्केट का मतलब होता है और ये बात बेसिकली सुनी किसी जिसने, चीज को अब वो बंदा किसी और जबरदस्ती को का बता रहा मुश्किल है। बना देना। यही तो हो रहा है यहाँ पे, रुकावट पैदा ये जो करना। बोलने वाला है मैजिस्ट्रेट थोड़ी है। Ostensibly का मैजिस्ट्रेट ने मतलब होता है ये सुन दिखने के में कोई तो और कोई किसी को चीज बता रहा है, बढ़िया अब लग उसको रही है, ना, लेकिन अब तो असलियत किसी को में बता रहा है। शायद वो ना अब ये हो। असर्टिव स्ट्रक्चर में लिखना और पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये पहले जो भी कहा था, मैकेनिज्म है ना, आपको याद हो। जो दिखने में ट्रांसपेरेंट है, What was लेकिन he doing, असलियत what में he was doing करना जो पड़ेगा। ऑस्टेंसिबली ये वैसे नरेशन चैप्टर की बात दिखने है में तो कि ट्रांसपेरेंट है indirect speech ना, में, ये indirect बिल्कुल speech में वैसा सब ही, laws ये को बिल्कुल assertive वैसे ही structure में जैसे लिखते वो हैं, ना कि एसएससी वालों ने indirect। फीडबैक वाला नहीं निकाला था। व्हाट वाज ही इतने डूइंग की जगह पे लाखों हो लोगों जाता ने है, उसमें what he was फीडबैक doing। डाला होगा, लेकिन वो दिखाएंगे अरे इतने के लोगों को दिक्कत आई। तो ये जो सिर्फ दिखावे का, सिर्फ नकली, अंदर से जो असली नहीं है, ऐसा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है इस एम्प्लॉय फीडबैक को भरने का, ये सही मायने में उल्टा पैराडॉक्सिकली रुकावट पैदा करता है, रोकता है सारे के सारे जेन्युइन एक्सप्रेशन के चैनल्स को। ये जो भारी बरसात हो जाती है ना और एकदम से टेम्परेचर गिर जाता है, लैंग्वेज मुश्किल ये प्रभावित कर सकता है आपको ना सिर्फ बिल्कुल क्रॉप की simple सी पैदावार को बात बल्कि समझ आ रही होगी ट्रांसपोर्टेशन को भी। कि पूरे अब sentence आपने में पढ़ रखा verb होगा नहीं है। अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट, ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट ए वाला वर्ब होता है, ई वाला जनरली नाउन होता है, हाँ जी। है ना। तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ी देर बाद adjective वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए थी, वर्ब चाहिए थी, ये यहाँ पे effect एडवर्ब लिखना है, पड़ेगा, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ठीक है। While और I was preparing preposition for है my presentation in the कि library, employee जब मैं feedback, presentation, ये जब मैं अपनी preposition presentation के लिए का prepare कर रहा था object हो गया। लाइब्रेरी में, मुझे ठीक। अचानक से एक ऊंची, अच्छा जी, मतलब बड़ी लाउड अब ये आगे क्रैश यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए थी, लिसन होता है यहाँ पे किसी वर्ब चीज को
आनी जानबूझकर चाहिए सुनना, ऑब्फस्केट और here होता करता है सुनाई दे चैनल्स ऑफ यहाँ दिस पे लिसन आना चाहिए कि हर्ड ये आना चाहिए। ऑब्जेक्ट बनता, सुनाई दे गई, आपने ये जबरदस्ती नहीं प्रीपोजिशन सुनी, बनता, आपको सुनाई दे ये गई, इसका ऑब्जेक्ट बनता और ये एडजेक्टिव बनता। हाँ के ना, यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए थी, ये एडवर्ब बनता, ये बच्चे वर्ब शायद मैं ये बनता। बात बहुत बार बोल चुका हूँ। आईएनजी फॉर्म बिना जैसे हेल्पिंग वर्ब आप के कभी आती है क्या? मैथमेटिक्स की शीट लगाते हो कि आईएनजी जब तक फॉर्म ये बिना टीचर ने हेल्पिंग पढ़ाया वर्ब के आपको, कभी आती है उसने क्या? आपको एक प्रैक्टिस नहीं शीट आती ना। मान लीजिए उसमें तो 100 यहाँ क्वेश्चन पे है, क्या 100 पे 100 एक बार में ऑब्फस्केट आते हैं? होना चाहिए नहीं होते था। ना, पहली बार में 40 है ना? पास होते हैं, किसी और का आंसर निकलता ही नहीं है, subject किसी का आंसर singular गलत तो निकल जाता है, obfuscate दोबारा से ट्राई लिख करते हो तो देंगे। समझ में आता है, ऐसा ही होता है ना।
तो इंग्लिश में ऐसी एक्सपेक्टेशन ये जो मैकेनिज्म है चैप्टर पढ़ाए तो 100 के 100 ऑब्फस्केट होने चाहिए। करता है, रुकावट पैदा कैसे हो करता सकता है है इस चीज बल्कि मैथ क्या से तो रुकावट इंग्लिश में और पैदा ज्यादा कर दिक्कत है। रहा है? वहां तो अगर भैया Is अलजेब्रा obfuscating अलजेब्रा भी के चल सवाल है सारे, यहाँ तो इस दोनों सेंटेंस में चल सब कुछ है, भले ही वर्ब चैप्टर क्या कराना लिख दो, सब कुछ है इसमें तो। या तो नाउन obfuscate रिलेटिव लिख दो, प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब मेन is वर्ब आर्टिकल नाउन obfuscating कोई नया मैकेनिज्म मान लो लॉन्च किया है, मेन वर्ब फैक्ट प्रीपोजिशन नहीं बताना सब कर कुछ आ रहा है। ऐसे कर रहा है, तो वो बच्चे वाला यहाँ सेंस तो और कम देना हो है। जाता है। तो इसलिए is demoralize मत होना। obfuscating भी आ सकता पहली बार है। में मैं दोनों 20% लिख भी अगर हो रहे हैं तो दूं, मेरी नजर में पास हो तुम। obfuscate ज्यादा बढ़िया है, दूसरी बार में करोगे is तो 80% हो जाएंगे, obfuscating तीसरी बार में भी करोगे तो चल जाएगा। 98 99 100% भी हो सकते हैं। हाँ जी, स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रिपेयर करी थी प्रेजेंटेशन सस्टेनेबल एनर्जी पे, उनकी तारीफ करेगी प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि स्टूडेंट्स के लिए ये वाला जो पोर्शन है ये हु के आगेगा, ये एडजेक्टिव की तरह से यूज लिया आपने, एडजेक्टिवल क्लॉज बनाया, यहां से लेकर यहां तक का ये इतना पोर्शन एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा आपने, हाँ के ना, स्टूडेंट्स के लिए, और उसको ये वाली वर्ब दे रखी है आपने, स्टूडेंट्स की जो वर्ब है वो ये वाली, ऐसा ही तो है। स्टूडेंट्स की तारीफ करेगी प्रिंसिपल के द्वारा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट्स रिसीवर है, इसमें तो कोई समस्या नहीं। अगर उसे दिक्कत पता इसमें होता है इन रेगुलेटरी दिक्कत इसमें कि चेंजेस स्टूडेंट्स के ने बारे में प्रेजेंटेशन तो बनाई, वो कभी भी स्टूडेंट्स तो ये तो मर्जर who डील के साथ स्टूडेंट्स के लिए लगाना प्रोसीड तो नहीं do है, करता, यानी do है इस तो पैसिव काम भी लिखा है, को, वर्ब इस प्रिपेयर्ड मर्जर भी लिख डील रहा है। को वो कभी नहीं अरे करता। वर्ब प्रिपेयर्ड क्यों लिख रहा है, प्रिपेयर्ड लिख। स्टूडेंट्स जिन्होंने Had प्रिपरेशन बनाई he थी, been स्टूडेंट्स knowing जिन्होंने about- प्रिपरेशन बनाई थी, आ रही बात Had समझ में? he हाँ जी, been knowing about, Before the students arrived, अब मुझे बताओ before ये the जो students no verb arrived होती for है, the evening party, ये the stative homeowner verb होती carefully है। hanged all the Stative curtains in the verb को drawing room. ing फॉर्म में लिखते हैं। गेस्ट के आने से है कि पहले, ना? इवनिंग पार्टी में गेस्ट के तो आने से पहले जो होम ये तो ओनर गलत हो थे गया। उन्होंने तो फिर भैया क्या कर देते फांसी हैं पर इस टांग केस दिया। में? परफेक्ट की तरफ चले हैंग तो जाते फांसी हैं, पर टांगना क्योंकि होता है, हैंग अगर लगाना होता है, कंटिन्यूस तो होता है पर्दों तो को फांसी इंडेफिनिट की दी, तरफ पर्दों को चले टांगा। जाते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूस होता है तो यहाँ पे हम परफेक्ट की करना तरफ पड़ेगा। चले जाते हैं। तो यहाँ पे हैड ही बीन नोइंग की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड ही नोन हो जाएगा। इतनी सी बात है। अगर उसको पता होता, अगर उसको पता होता While इसके the बारे tourist में, was walking through अब dense काफी jungle, बच्चों के तो माइंड tourist में आएगा जब सर घने ये जंगल से नहीं निकल रहा कभी था, देखा ही walk नहीं, कर रहा था, ये तो अजीब उसको सा लग रहा सडनली है। ख्याल आया, ये उसको पढ़ाया सडनली जाएगा ख्याल आया कि कंडीशनल भैया वो चैप्टर वापस में। कैसे पहुंचेगा। इफ यहाँ पे ही एक तो हैड करो कि नोन wonder- लिख दें, wonder चाहे something यानी हैड ही नोन लिख सोचना दें किसी बात चीज के एक बारे ही। में। ठीक, अभी अरे काफी कि बच्चे wonder सोच इधर रहे उधर होंगे सर टहलना। हैड ही अब नोन आपको लिखा हुआ wonder है, लगानी क्या चाहिए उसे यहाँ पे पता था, कि wonder ऐसा लगानी कुछ चाहिए। मीनिंग है क्या, ये सवाल है क्या, ही क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं आया। कि ही वंडर्ड। बच्चे ये आगे बोलो, पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे तो कौन मैं सी एक बात बार आनी यहाँ पे चाहिए थी? लिख देता हूँ, इफ ही हैड नोन इक्वल टू हैड ही नोन। ठीक है, ये कंडीशनल चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, आप ये लिख दें चाहे ये लिख दें एक ही बात है, इसमें कंजंक्शन भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड हो जाती है। चाहे आप ऐसे लिख दें चाहे आप ऐसे लिख दें, बात एक ही है। क्लियर है जी, ये कंडीशनल चैप्टर में आएगा। ही मेड अ क्विक शावर बिफोर हेडिंग टू द ऑफिस। अब इसके अंदर आपसे पूछा कि कहां पे गलती है। ही मेड अ क्विक शावर बिफोर हेडिंग टू ऑफिस। अब ये वाली चीजें होती हैं, जैसे अगर कोई चुटकुला सुनाए तो क्या लिखोगे, टेल ही टोल्ड मी अ जोक, ही क्रैक्ड अ जोक। हाँ जी, ही डिड अ मिस्टेक कि ही मेड अ मिस्टेक, ही मेड अ मिस्टेक, है ना। ऐसे ही टुक अ क्विक शावर या ही हैड अ क्विक शावर, ऐसे करना पड़ेगा। टेक लगाओ या तो टेक लगाओ, मेड की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, इस मेड की जगह पे या तो ही हैड अ क्विक शावर या ही टुक अ क्विक शावर। ही टुक बात, है ना। अब ये आपको मैंने जब अपने प्रोनाउन चैप्टर चल रहा था उसके अंदर डाई ट्रांजिटिव वर्ब बताई थी, तब मैंने बताया था कि एडवाइस ना डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। एडवाइस समबडी टू डू समथिंग, ही एडवाइज्ड मी टू जॉइन अमन्स बैच, ही एडवाइज्ड मी टू रिवाइज माय सिलेबस। हैड टू आस्क सेवरल प्रॉबिंग क्वेश्चंस। एडवाइस somebody to do पूछने पड़े बहुत सारे प्रॉबिंग क्वेश्चन। क्या करने के लिए, एडवाइस के बाद सीधा कन्फेशन लिख देना। उगलवाने के ये लिए, एडवाइस कन्फेशन उगलवाने के लिए उस करेक्ट ऑफिशियल किसको एडवाइस किया इसने, उसके जो छुपाए हुए एसेट्स हैं जो उसने हाँ जी। पैसा वैसा छुपा रखा है, अब उसके इसके अंदर दो तरीके उगलवाने के लिए या उसको तो बहुत कुछ सारे ऐसा ऐसे लिखो द प्रॉब्लम टीचर एडवाइज द एक वर्ड होता है स्टूडेंट टू illicit, लिसन एक वर्ड होता है illicit, एक आई या वाला तो और यहाँ एक ई पे वाला। कोई object ई वाले का डालो। मतलब होता है किसी से कोई इंफॉर्मेशन उगलवाना, टीचर ये वाले का मतलब एडवाइज होता है इलीगल टू यहाँ पे लिसन बच्चे आपको illicit वाला चाहिए था। टीचर एडवाइज देम, या तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आए, लेकिन उसके अंदर दिक्कत ये है, उसके अंदर दिक्कत ये कि फिर एरर कहाँ मार्क करें। टीचर में कोई गलती है नहीं, एडवाइज्ड में कोई गलती है नहीं, When the To listen temperature में dropped कोई गलती suddenly, है नहीं, the water got कैसे freeze करेंगे? inside the pipes and caused एक them to और burst, तरीका है। which resulted in heavy damage एक to the और building. तरीका है कि आप एक काम टेम्परेचर करो, जब अचानक से कम हुआ, एडवाइस के पानी बाद जो है वो ये जो जम गया वर्ब होती पाइप्स के है, अंदर, जिसकी वजह से ये जो एडवाइस होती है सजेस्ट होती है, जिनको बेसिकली जिनमें ये वाली समस्या आती उसकी है, वजह से पाइप जो है बर्स्ट हो गई, उसके जिसकी वजह से अंदर बहुत heavy damage नहीं हुआ आता building। इसमें। अब ये गेट के साथ Suggest अगर के आपको साथ याद टू हो, लगाना he पड़ता got है, बल्कि injured, preposition he में got tired,
हाँ कि ना, इसके साथ तो एक पानी तरीका जम और गया, है, जब ये वाला इसके मीनिंग बाद देना है, जिरड वो लिख इंजर्ड दो हो गया, वो थक गया, तो गेट के साथ इसके V3 का यूज बाद होता है या आप एडजेक्टिव के रूप में काम जिरड लिया जाता लिख है। दो। तो फ्रीज नहीं, यहाँ पर अगर मैं फ्रोजन का यहाँ यूज पे करना टू पड़ेगा। लिसनिंग को काट के, सॉरी टू लिसन को काट के लिसनिंग कर दूं, द ट्रैफिक सिग्नल ऑन द मेन हाईवे इंटरसेक्शन तो भी सही सडनली हो मैन सकता फंक्शन, है। वो जो ट्रैफिक सिग्नल था The मेन हाईवे teacher इंटरसेक्शन पे, वो सडनली मैन advised फंक्शन कर गया, यानी listening खराब हो गया attentively। पिछली रात को, पिछली इवनिंग को। देखो, और बहुत सारे एडवाइस का collisions, मतलब बहुत एक सारे तो होता है collisions हो किसी गए को कोई 15 मिनट काम के span करने में। की सलाह देना। अब यहाँ एक पे तो हो गए वाला advise मीनिंग, structure में use वर होता है। अक्कड़ ऐसा थोड़ी He करा दिए advised गए, me to go there। अक्कर वर बच्चे, He अक्कर का मतलब ये advised होना, me to अक्कर अपने आप practice में हैपनिंग more। वर्ब होती है, इसको पैसे में एक यूज तो नहीं ये करते। वाला। तो यहाँ पे और अक्कर एक लिखना इसके पड़ेगा, बाद सीधा ऐसे ऐसे नहीं बन पाएगा। डायरेक्ट आप हैपनिंग वर्ब का जिरड पैसे भी नहीं लगा बन पाता। सकते हो। हाँ कि ना, कोई चीज He अपने आप हो रही है। advised listening to this ऐसे करके, या तो आप ऑब्जेक्ट लिखो फिर इन्फिनेटिव लिखो, या फिर डायरेक्ट जिरंड लिखो। ड्यूरिंग द सडन अब यहाँ पे वो वाला दूसरा वाला जो अपने अचानक से पास थंडरस्टॉर्म option आया, possible है उसमें विलेजर्स इसलिए जो हम थे वो इस भाग गए वाले हायर part ग्राउंड की को तरफ error मान बढ़ते हुए के पानी से बचने के लिए करना पड़ेगा और और एंशियसली कोई वेट करने जाना लगे लगे कि कब बरसात listening बरसात होने का carefully वेट करने लगे। करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लियर फ्ली की फॉर्म कैसे चलती है? हाँ जी, शी डज क्या नॉट क्या नो इसमें फ्लीड आता है टू क्या? स्विम। क्या फ्ली की जो फॉर्म होती है उसमें पुराने फ्लीड आता है टाइप क्या? का error है। बोलो। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये दिक्कत है जी बच्चे, हेल्पिंग fleed वर्ब है, ये एडवर्ब है, यहाँ पे फ्ली ये रहेगा। नो मेन वर्ब है, और आप इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो इस टू स्विम को। ठीक है, शी डज नॉट नो व्हाट टू स्विम। बच्चे जब नो वर्ब आती है ना, जब नो वर्ब आती है या लर्न वर्ब हो या प्रैक्टिस वर्ब हो और उसके बाद ऐसे एक्शन लिखा हो, तो सॉरी भाई, उसके साथ ना कुछ Word ना भी तो कुछ change यहाँ कर पे दूं, past लिखना भी तो पड़ता करना है उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए। स्लाइड करना पड़ेगा, बोलना कुछ था, बोल कुछ दिया। आई डोंट नो कहने का मतलब जो फ्ली की फॉर्म होती है हाउ टू वो स्विम। कैसे चलती है? फ्ली ही डज Slide नॉट नो टू टॉक, और नहीं, ही flight डज नॉट नो ऐसे चलती हाउ है। टू टॉक। अब मुझे यहाँ पे He चाहिए does क्या not थी? मुझे know यहाँ पे when वर्ब to की talk. सेकंड फॉर्म चाहिए थी, He और does वो not फ्लीड know नहीं, वो what फ्लड to होती है। say. तो यहाँ पे आपको तो लीड जब काट ये के वाली फ्लड वर्ब करना होती है ना, पड़ेगा। खास क्योंकि करके पास्ट नो, में है पूरा का और पूरा। उसके बाद यहाँ इसका पे ऑब्जेक्ट एंशियसली डायरेक्ट वेटेड कोई क्योंकि एक्शन पास्ट नहीं में चल बनाएगा। रहा है, और ऐसा थोड़ी कि हैबिचुअल एक्शन रोज होता किया होगा। जाता है सडन तो थंडरस्टॉर्म यहाँ आया, पे यहाँ पे फ्लड करना बेसिकली पड़ेगा आपको एक एडवर्ब डालनी पड़ेगी, तभी बात बन पाएगी। आंसर वाली स्लाइड हाउ पे टू करेक्शन स्विम कर लिखना दूंगा पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको हाउ टू स्विम लिखना पड़ेगा। उसको नहीं पता कि तैरा कैसे जाता है। आई ट्रस्ट हिम अ लॉट, मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ। क्यों भरोसा करता हूँ? क्योंकि उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और आगे भी करेगा। हाँ जी, यहाँ पे आपने क्या किया, इस एंड चिल्ड्रन स्विंग्ड ये तो हेल्पिंग वर्ब जोड़ी ओल्ड टायर, हैज और विल, उन्होंने मीनिंग झूले लेना लिए चाहते उस हैं, मैं उस पर पुराने बहुत भरोसा टायर करता हूँ पे कि जो उसने कि हमेशा मेरी लटका मदद करी, हुआ ही इज था ऑलवेज पेड़ हेल्प से। मी एंड विल हेल्प मी, वो जो पुराना सा फ्यूचर। टायर लटका हुआ था पेड़ पे, अब यहाँ पे उसमें जरा उन्होंने समझने की कोशिश उन्होंने करना। झूले लिए ऊंचा एंड से ऊंचा, दो हेल्पिंग हंसे वर्ब अगर वो, जोड़ी जाए है ना, तो एक ही मीनिंग As से the काम चल sunset सकता जब है। sunset हो रहा था जैसे evening में। ही कैन अब एंड विल हेल्प swing, यू, कैन और विल दोनों मॉडर्न के swing, दोनों के बाद हेल्प आएगा, चल जाएगा। ये जो हैज के बाद झूलना तो होता भी है ना, और स्विंग मॉडल के बाद वर्किंग केस आती है, इसमें कैसे चलेगा? फॉर्म तो भैया यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नहीं ही हैज चलती। ऑलवेज सपोर्टेड, सपोर्ट है ना वर्ब, ये दो बार आपको लिखनी पड़ेगी। वर्ब की फॉर्म पे बेस्ड एरर हो काम गया। नहीं चलेगा कॉमन करने से, ठीक है? कॉमन करने से काम तब चलता है The जब कभी इसके बाद magistrate support चाहिए asked the होता। accused, मेरी बात कुछ what was he doing with can his and hand will in support the me? gentleman's चल जाता। pocket? लेकिन अब यहाँ मान तो लो है किसी के बाद तो पे भी थ्री आता है और चोरी will के बाद का वर्किंग आरोप केस लगाए, नहीं चल पाएगा ठीक? कॉमन करने से। तो वो कह रहा है कि मैं तो चोरी कर ही नहीं रहा था, संकशिप, फिर कैप्टन ने सीसीटीवी बड़े अच्छे से फुटेज एग्जामिन निकाल किया ली, उस डूबे हुए जहाज हैं? में। कुछ याद तेरा है? हाथ कुछ उसकी ऐसी जेब वर्ब में, जिनकी V3 की फिर स्पेलिंग पूछना, अलग हाँ होती भाई है, adjective साहब, की स्पेलिंग अलग होती है। जज पूछ रहा, भाई Melted साहब, molten, shaved, चोरी नहीं shaven, कर रहे थे, संक फिर इसकी संकन, जेब में हाथ डाल के proven, क्या कर रहे कुछ थे? याद आ रहा है? तो यहाँ पे तो संकशिप नहीं भैया, मैजिस्ट्रेट ने संकनशिप पूछा, लिखना मैजिस्ट्रेट चाहिए ने पूछा उस एक्यूज से कि वो क्या कर रहा था उसकी जेब में हाथ डाल के। ड्यूरिंग अब द मैजिस्ट्रेट ने जब उस बंदे से जो है वो पूछा, ओवरफ्लो कर तब गई, तो एक सवाल बैंक्स था। को यानी अपने किनारों को ओवरफ्लो लेकिन कर गई, फिलहाल तो ये फ्लड ला दिया उसने, कोई बहुत और सारे बंदा आसपास बता के रहा गांव में, है, जिससे बहुत एक्सटेंसिव डैमेज हुआ। मैजिस्ट्रेट यहाँ पे ने ओवरफ्लो की फॉर्म कैसे इस चलती है? बंदे से ओवरफ्लो, ये बात ओवरफ्लो, पूछी। ओवरफ्लो ऐसे चलती है। जब उसने ओवरफ्लो, पूछी ओवरफ्लोड, मैजिस्ट्रेट ने, ओवरफ्लोड, तब क्या बोला होगा? की फॉर्म की गलती। व्हाट वर यू डूइंग, यू बोल के पूछा होगा ना उससे। तो अब ये बात किसी ने सुनी, और ये बात सुनी जिसने, अब वो बंदा किसी और को बता रहा है। यही तो हो रहा है यहाँ पे। ये जो बोलने वाला है ये मैजिस्ट्रेट थोड़ी है। मैजिस्ट्रेट ने इसके बाद बोली, ये सुन के कोई और किसी को बता रहा है। बिफोर अब पूछ तो स्टार्टिंग नहीं द रहा। एक्सपेरिमेंट। अब तो किसी को उसने बता रहा उसने है। उसको कहा, अब she ये asked, अब ये वही वाला यार, थोड़ी देर पहले करना करना पड़ेगा, एडवाइस, ये कॉन्सेप्ट एडवाइस हो गया, आस्क हो गया, ये जो वर्ब थी ना ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये सब में डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। किसी को कुछ करने के लिए कहना, व्हाट वाज ही इसमें क्या डूइंग, होता है, व्हाट she ही subject है, वाज ask डूइंग verb है, करना ये पड़ेगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ये डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट वैसे बनेगा, नरेशन और ये चैप्टर की प्रोसीजर जो बात है है ये ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव बनेगा। इनडायरेक्ट ये सारी बातें आपने पढ़ रखी हैं। इनडायरेक्ट आस्क स्पीच के में बाद जब सब ह्यूमन बीइंग क्लॉज को लिखते हैं, आस्क के assertive बाद, एडवाइस structure के में बाद, लिखते ऑर्डर हैं, के बाद, ना तो कि बच्चे टू नहीं लगाते अपन। इंडायरेक्टिव में। ये डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको टू की जरूरत नहीं है। व्हाट मैकेनिक वाज ने ही चेतावनी दी डूइंग की ड्राइवर जगह को पे हो कि ये जो जाता फ्रंट
नॉट राइट व्हील है what भैया, he was ये बहुत doing. ज्यादा ढीला है और इसको इमीडिएट टाइटनिंग की जरूरत है। तो बच्चे एक वर्ब होती है ये वाली, लॉस लॉस्ट लॉस्ट, खो देना, और एक एडजेक्टिव होता है ढीला। तो यहाँ पे खो देना मीनिंग देना है कि ढीला ये कहना है, इसको टाइट करने की जरूरत है, तो ढीला वाला मीनिंग देना है, तो फिर ये लिखना था वेरी लूज। इसका आंसर गलत हुआ है, इसको मैं ठीक करूंगा स्लाइड पे ना।
हाँ जी, द हैवी रेनफॉल एंड सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर कुड अफेक्ट नॉट ओनली क्रॉप यील्ड्स बट आल्सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो लाइनसेस होती हैं, ये जो भारी जो शेरनियां बरसात हो होती हैं, जाती है ना वो और एकदम से एक टेम्परेचर लॉन्ग गिर जाता है, एग्जॉस्टिंग तेज के बाद ये प्रभावित कर exhausting सकता है phase के ना बाद सिर्फ अक्सर क्रॉप जो की सबसे slow member पैदावार होता को है, हर्ड बल्कि का, उस पर ट्रांसपोर्टेशन attack को करती भी। है। ये कहना चाह रहे हैं। अब अच्छा जी, आपने एक ये पढ़ रखा होता है होगा प्रार्थना अफेक्ट करना, वर्सेस एक इफेक्ट। ये होता है तारीफ करना, ठीक। अफेक्ट अच्छा, ए ये वाला वाला वर्ब भी होता है होता शिकार है, करना। ई वाला जनरली अब ये तो नाउन शिकार होता करने वाला है meaning ना। तो यहाँ पे मुझे कुड के After बाद preposition वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए थी, वर्ब चाहिए केस थी, इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अक्रॉस अफेक्ट लिखना पड़ेगा। सवाना इसका ऑब्जेक्ट है। आपने सुना होगा, आपने वीडियोस में ज्योग्राफिकल चैनल पे, वो नेशनल ज्योग्राफिक पे देखी होंगी, वो जो While भैंसे I नहीं होते was बहुत सारे, जो preparing migrate for my करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, presentation तो in the उनको उनका library, शिकार करने के लिए शेरों को जब बहुत मैं दूर तक जाना पड़ता है। presentation- जब तो मैं पूरा अपनी ये सवाना ऐसे presentation चल के जाते हैं, prepare कर रहा था तो फिर पूरे library थक भी में, जाते हैं बेचारे, अब शिकार भी मुझे करना है, इतना थकते भी आए अचानक हैं। से तो जो एक उस ऊंची, हर्ड का, उस झुंड का सबसे मतलब बड़ी कमजोर member होता है, loud उसको शिकार बनते हैं, ये कहना चाहते हैं। unexpected crash अब सुनाई ये दी सब्जेक्ट upper कैसा आपका floor से। सिंगुलर है कि प्लूरल है? लिसन plural होता है तो किसी वर्ब कैसी चीज को आएगी? plural जानबूझ आएगी। कर सुनना। फैक्ट बताना तो और V1 hear लगेगी, होता है ना? सुनाई दे अच्छा, जाना। V1 जो है वो यहाँ प्लूरल वाली पे कौन सी listen होती है? आना एस वाली कि बिना एस चाहिए, वाली? चाहिए। बिना एस वाली, यानी सुनाई no दे substitution गई। required। आपने जबरदस्ती नहीं सुनी, आपको सुनाई दे गई। हाँ जी, याद आ रहा है कुछ ऐसी वर्ब जिनकी V1 V2 V3 सेम होती है। बच्चे शायद मैं बात बहुत बार बोल चुका हूँ। टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट जैसे चलेगा, आप मैथमेटिक्स स्प्रेड चलेगा, स्प्रेड नहीं हो पाएगा। की शीट कुछ याद आया? लगाते हो कि वही जब concept तक है। टीचर वो जो ने मेन स्पीच थी पढ़ाया पॉलिटिकल आपको, लीडर की, मैसिव उसने रैली की, आपको उसको एक टेलीकास्ट practice किया गया sheet लाइव हर जगह। मान तो लीजिए उसमें टेलीकास्टेड 100 नहीं आएगा, क्वेश्चन पहली बात तो टेलीकास्ट 100 आएगा। के 100 एक बार में दूसरी हो बात जाते हैं। सब्जेक्ट है ये मेन स्पीच जो कि सिंगुलर है, नहीं होते यहाँ हैं पे ना। वाज टेलीकास्ट करना पहली पड़ेगा। बार में 40-50 होते हैं। डिस्पाइट इनिशियल किसी का ऑब्जेक्शंस के आंसर बावजूद निकलता ही नहीं है, किसी ये का वाला आंसर सेंटेंस गलत रिपीट निकल था, जाता हो है, चुका ना दोबारा नंबर ट्राई पे। करते हो तो ये समझ वाला में सेंटेंस आता है। रिपीट ऐसा ही होता है ना। तो इसके आगे का सीक्वेंस इंग्लिश में ऐसी चेंज हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन पता नहीं बच्चों की मैं ठीक क्यों करा दूंगा। होती है कि इसके टीचर आगे का एक चैप्टर सीक्वेंस जो है पढ़ाए तो इसकी 100 वजह के से 100 गड़बड़ सही होती है। होने क्वेश्चन ना चाहिए। 2 बार डल गया था, इसलिए सारे कैसे हो क्वेश्चन सकते हैं? का जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ हुआ है। मैथ से ठीक? तो इंग्लिश इसको में ठीक करा और दूंगा। ज्यादा आगे का दिक्कत जो है। सीक्वेंस है वो समझ जाना, वहां चेंज तो हो जाएगा अगर स्लाइड भैया का। अलजेब्रा पढ़ाया तो बढ़ता चलेगा, अलजेब्रा साथ के साथ सवाल है सारे। यहाँ तो इस ये सेंटेंस में 37 सब कुछ 38 है। ऐसे चलेगा ये। भले ही वर्ब चैप्टर कह रहा करा लो, लेकिन सब कुछ है इसमें तो। नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आर्टिकल, नाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, इसमें तो सब कुछ आ रहा है। चलो एक काम करेंगे, ऐसा तो करेंगे बच्चे इसकी जगह यहाँ ना तो easy रेशियो सा और question डाल कम हो देंगे, जाता है। ताकि सारा सीक्वेंस खराब इसलिए ना हो। इसकी जगह पे एक demoralize लास्ट मत वाला होना। क्वेश्चन जो एंडिंग का पहली क्वेश्चन बार होगा में उसको इसी जगह डाल 30% देंगे, भी अगर हो रहे हैं तो काम मेरी नजर में ठीक है? पास हो तुम। ताकि आगे का सीक्वेंस खराब ना हो। दूसरी बार में करोगे तो 80% हो जाएंगे, तीसरी बार में करोगे तो 98, 99, 100% भी हो सकते हैं। हाँ जी, स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रिपेयर करी थी चीफ गेस्ट वाज सस्टेनेबल ऑन टू स्टेज एंड बिगन वेविंग। उनकी तारीफ अब एक होता करेगी है ये वाला प्रिंसिपल वेव, के द्वारा। ठीक है, और एक होता है ये अब वाला आपको पता ही होगा कि स्टूडेंट्स के लिए ये वाला ये वेव वाला समुद्र वाली वेव portion जो है ये वर्ब की who बात के करते आगे हैं, का ठीक है? वर्ब के केस में ये ये वाला वाला वेव का मतलब होता है प्यार देना छोड़ देना। क्लॉज बनाया। ठीक है, मान लो मैंने अपना राइट यहाँ त्याग दिया, से मैंने अपना लेकर राइट यहाँ वेव कर दिया, तक का ये किसी इतना की फीस portion वेव कर दिया, ऐसे क्लॉज करके, लिखा है ना? आपने हाँ तो के ये ना? वाला होता है छोड़ देना त्याग देना। स्टूडेंट्स के और लिए ये वाला जो होता है इसका मतलब होता है ये वाली ऐसे हाथ वर्ब हिलाना। दे रखी है आपने। तो यहाँ पे कौन सा वाला वेव स्टूडेंट्स चाहिए की था जो आपको? वर्ब है चीफ वो गेस्ट ये आया वाली स्टेज पे और क्राउड की तरफ वेव ऐसा करने ही तो लगा, है। तो हाथ हिलाने वाला वेव चाहिए था। स्टूडेंट्स की तो यहाँ पे तारीफ begin- करेगी प्रिंसिपल के द्वारा। इसमें बिगन तो कोई डूइंग दिक्कत समथिंग नहीं है ना, बिगन Students बिगन वर्ब है, receiver आगे है, जिरंड इसमें है, कोई समस्या भले नहीं। जिरंड आए, दिक्कत तो वही इसमें रहेंगी ना, चीजें तो वही रहेंगी, मीनिंग दिक्कत तो वही इसमें रहेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि स्टूडेंट्स जिरंड बना दिया तो वो बनाई। बात लागू नहीं होगी। स्टूडेंट्स यहाँ तो पे ये तो ये लिखना था, स्टूडेंट्स के लिए लगा हुआ ना, तो डूअर है। डूअर इंटर्न शुड टेक अ राइट चॉइस। वर्ब प्रिपेयर्ड क्यों लिख रहा है? जैसे नहाने के वर्ब लिए prepared क्यों लिख नेड रहा है? अ बात prepared नहीं, लिख। का बात करना पड़ा, चुटकुला सुनाने के लिए स्टूडेंट्स टेल अ जोक जिन्होंने लिख रहा है, का जोक करना preparation पड़ता है। बनाई थी, ऐसे ही भैया स्टूडेंट्स यहाँ जिन्होंने पर सही preparation डिसीजन बनाई लेने के थी। लिए टेक अ राइट चॉइस, आ रही ये है बात राइट समझ चॉइस में? करना पड़ता है। ये हाँ जी, फ्रेज फ्रेज है, हल्की फुल्की भी रीडिंग कर रखी होगी तो ये सब चीजें बिफोर जान द जाओगे। स्टूडेंट्स अराइव्ड फॉर द इवनिंग पार्टी, द होम ओनर केयरफुली हैंग्ड ऑल द कर्टन्स इन द ड्राइंग रूम। गेस्ट के आने से पहले, इवनिंग पार्टी में गेस्ट के आने से पहले जो होम ओनर थे उन्होंने भैया फांसी पे टांग दिया। हैंग तो फांसी पे टांगना होता है। वैसे हैंग तो ये वाला एरर पढ़ाया जाता है होता है। प्रीपोजिशन तो चैप्टर में, पर्दों को लेकिन फांसी वर्ब दी चैप्टर है कि और इसका पर्दों लेना को देना टांगा। वर्ब सही है। तो एक दो सवाल मैंने यहाँ पे भी डाल दिए, जैसे यहाँ पे अगर हम आपको करना याद हो, पड़ेगा। मैंने प्रोनाउन चैप्टर में भी एक हिंट दिया था कि रूल्स को हम कैसे लॉजिकली समझेंगे। डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि डिस्क्राइब ट्रांजिटिव वर्ब है, उसने किसी चीज को डिस्क्राइब किया, ही डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट। डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है, ही डिस्कस्ड द इशू। तो अगर अबाउट लिख दोगे तो ये ऑब्जेक्ट तो इसका हो जाएगा प्रीपोजिशन का। हमें इस वर्ब को While देना the है, तो ये tourist about was उड़ाना पड़ेगा walking तभी through बात dense बनेगी। जंगल, हाँ के ना, वो टूरिस्ट आंसर आएगा बच्चे, describe घने the जंगल events। से ये निकल about रहा की था, जरूरत नहीं है यहाँ पे। वॉक कर रहा था। उसको सडनली अब ये वाला अगर आपको याद हो, उसको तो भैया सडनली ये कैसी ख्याल वर्ब है? आया कि ये कैसी भैया वर्ब वो है? Stative वापस वर्ब है, कैसे है ना? पहुंचेगा। कुछ याद आ रहा? थिंक, बिलीव, तो कंसीडर, यहाँ हैव, पे ओन, एक पजेसिव, तो स्टेटिव वर्ब वर्ब है, की इनकी आइडेंटिटी वंडर, फॉर्म तो होगी नहीं। वंडर बिजनेस मैन के पास समथिंग बहुत
बहुत सारी कंपनियां हैं वो ये मानता है सोचना किसी चीज ठीक है ना के आपको? बारे में। तो भैया इनको कंटिन्यूस में क्यों और लिख एक लेके जा होती रहे है हो? वंडर, इधर वो उधर ये मानता है टहलना। इफेक्ट है, उसके पास ये अब चीज इफेक्ट है, दोनों को आपको वंडर सिंपल लगानी लिखो, चाहिए I थी uniform यहाँ में क्यों पे, लिख रहे हो? तो ही ओन्स एंड बिलीव्स, वंडर लगानी चाहिए थी। हाँ जी, ही वंडर्ड कि ही वॉन्डर्ड, बोलो यहां पे कौन सी वर्ब आनी चाहिए थी?
इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करें वेरीफाई करने में इन्फॉर्मेशन को, और शिकार ना हो जाएं और शिकार ना बन जाएं फेक न्यूज का। ठीक, ये एक फिक्स फ्रेज होता है बच्चे, फॉल विक्टिम टू समथिंग। फॉल विक्टिम टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज का शिकार बन जाना। इफ यू फॉल विक्टिम टू समथिंग तो मतलब होता है आप उसका शिकार बन गए। ये कुछ फिक्स फ्रेजेस होते हैं बच्चे, रीडिंग से आएंगे, ये आपको किसी के कोर्स में नहीं मिलेंगे, ये रीडिंग से आएंगी ये चीजें। ये वाला जो सवाल है ये प्रीवियस ईयर का सवाल है और इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया जानबूझ के। ठीक है, मेरे कहने से एक बार इसको दोबारा अटेम्प्ट करो, एक बार दोबारा सोच लो। बहुत ही मतलब ट्रिकी सवाल था ये, इसलिए मैंने जानबूझ के कि एक ही सवाल ऐसा जो प्रीवियस ईयर का एज इट इज रखा है मैंने, बाकी जो नए आए होंगे वो एज इट इज रखे होंगे, पुराना कोई भी रिपीट नहीं किया, सिर्फ ये एक सवाल प्रीवियस ईयर का जानबूझ के रखा है। एक ट्राई करो इसको, बहुत मन करेगा आपका, कीप देम रेडी करते हैं, है ना। प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टनिटीज कीप देम रेडी टू फेस चैलेंजेस। सही लग रहा है बोलने में एकदम चकाचक, लेकिन ये गलत है। ये क्यों गलत है? याद करो बच्चे, प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन को कैसे तोड़ोगे? प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था स्मोकिंग सिगरेट्स कॉज कैंसर आएगा कि कॉजेज कैंसर आएगा? कॉजेज कैंसर आएगा क्योंकि सब्जेक्ट स्मोकिंग है, हाँ कि ना। जिरंड के बाद जिरंड का ऑब्जेक्ट दिया होगा, आगे वर्ब दी होगी, तो वो जो वर्ब है किसके अकॉर्डिंग चलेगी? जिरंड के अकॉर्डिंग चलेगी। यहां पे सब्जेक्ट नाउन, ये जिरंड है, ये प्रिपेयरिंग, हाँ कि ना। ये वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सवाल है, लेकिन वर्ब से रिलेटेड था तो चलो यहां डल गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दोबारा भी पढ़ाई जाएगी आपको चीज। मैं आपको एक इजी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मैं लिख दूं स्मोकिंग सिगरेट्स कॉजेज कैंसर। ठीक, क्या आंसर आएगा इसका? कॉज आएगा कि कॉजेज आएगा? वो डिपेंड करेगा, वर्ब आती है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब इनमें से सब्जेक्ट कौन है? कुछ बच्चे कहेंगे सर पूरे को सब्जेक्ट मान लो, है। समझने की कोशिश करो बच्चे, ये जो स्मोकिंग है ये सब्जेक्ट है। सिगरेट से कैंसर नहीं होता। अभी कोई बंदा है खोखे पे सिगरेट बेचता है, खुद नहीं पीता, है ना। स्मोक करने से, सिगरेट को स्मोक करने से कैंसर होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, नाउन है, जिरंड है, ये है सब्जेक्ट। फिर सिगरेट्स क्या है? ये ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड है। तो वर्ब आएगी स्मोकिंग के हिसाब से, और जिरंड इसका कोई प्लूरल तो होता नहीं। यानी जब जिरंड इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बनते हैं तब वर्ब सिंगुलर लेते हैं, ना कि प्लूरल। कुछ बात आ गई समझ में? बिल्कुल उसी फंडे पे बेस्ड ये वाली बात है। प्रिपेयरिंग सब्जेक्ट है, नाउन है, जिरंड है, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। ठीक, फॉर प्रीपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है अनसर्टेनिटीज। तो अगर सब्जेक्ट प्रिपेयरिंग है, जिरंड है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अब ये वाली वर्ब तो प्लूरल है ना भैया, ये वर्ब तो प्लूरल है, कीप। ये वर्ब भी प्लूरल है, तो ये दो तो रेस से बाहर हो गए। अच्छा, कीप्स देम फॉर रेडीनेस, रेडीनेस के लिए कि रेडीनेस में? वो उन्हें रेडीनेस में रखता है। तो बच्चे सही आंसर है नो इंप्रूवमेंट। हाँ जी, हाँ। अगर यहां पर एक ऑप्शन होता कीप्स देम रेडी, अगर ऑप्शन होता कीप्स देम रेडी तो वो बेस्ट होता। हाँ जी, फिर तो सोचना नहीं था, फिर तो हम उसी को लगाते। द रिपोर्टर हैड टू आस्क सेवरल प्रोबिंग क्वेश्चंस। रिपोर्टर को पूछने पड़े बहुत सारे प्रोबिंग क्वेश्चन। क्या करने के लिए? इंफॉर्मेशन, कन्फेशन उगलवाने के लिए। उस करप्ट ऑफिशियल्स के, उसके जो छुपाए हुए एसेट्स हैं, जो उसने पैसा वैसा छुपा रखा है, उसके कन्फेशन उगलवाने के लिए उसको बहुत सारे ऐसे प्रोबिंग सवाल डैश ने पड़े। शी डैश टू कंप्लीट ऑल हाउसहोल्ड चोर्स। उसने बेसिकली सारे घर के काम कर दिए। एक वर्ड डैश फॉर क्लीनिंग सर्विसेज टू होम, आई वाला और एक ई वाला कर दिया क्लीनिंग सर्विसेज। ई वाले का मतलब होता है किसी से कोई इंफॉर्मेशन उगलवाना। कोशिश करो, ये वाले का मतलब होता है इलीगल। इंश्योर, यहां पे बच्चे आपको इंश्योरेंस करना, इलिसिट वाला चीज लेना नहीं। अच्छा, एंश्योर समथिंग, किसी चीज को पक्का करना। शी एंश्योर्ड टू कंप्लीट। ठीक, चलो मान लिया, चला भी लेंगे, लेकिन इसमें तो फिर से वही इंश्योरेंस वाला आ गया। आगे इंश्योर आएगा क्या? नहीं भैया, तो ये वाला रेस से बाहर हो गया। अब बचे मेरे पास ये वाले दोनों, शी अरेंज्ड टू कंप्लीट एंड मैनेज, दोनों पास्ट में चलेंगी ना, हाँ कि ना। हाँ जी, कुछ गड़बड़ कह रहा हूं क्या? व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्ड सडनली द वाटर गॉट, ये ऐसे बच्चे इसको तोड़ता हूं मैं, इनसाइड द पाइप प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, यहां पर इन हैवी डैमेज, और ये इंफिनिटिव है जो कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। टेम्परेचर जब यहां पे तुम लिखोगे ना, वो भी इन्फिनिटिव और बेयर फॉर्म का इन्फिनिटिव गया। अब ये कांसेप्ट वैसे तो एडवांस वर्ब का, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पानी जब जमता तो वॉल्यूम उसका एक्सपेंड हो जाता है, ही उसकी वजह से पाइप जो है बर्स्ट हो गई, जिसकी वजह से बहुत हैवी डैमेज हुआ बिल्डिंग। डिसाइडेड, अब ये गेट के साथ अगर आपको याद हो, ही गॉट इंजर्ड एंड ही गॉट टायर्ड, हाँ कि ना, बोलो। तो पानी जम गया, लग रही है जब ये वाला डिसाइडेड टू सिंग एंड टू डांस, क्या गड़बड़ हो गया, वो थक गया। आपको करना पड़ेगा कि डिसाइडेड टू सिंग एंड डांस का यूज होता है जब दो इन्फिनिटिव काम में लिया जाता है। जब दो इन्फिनिटिव ऐसे नहीं है, यहां पर फ्रोजन का यूज करना पड़ेगा, हाँ कि ना। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एडवांस वर्ब में पढ़ाया जाता है, लेकिन इतना कोई ऐसी भारी भरकम बात नहीं जो तुम समझ ना पाओगे। दो इन्फिनिटिव जब ऐसे कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो दोनों में द मेन हाईवे इंटरसेक्शन छोड़ देते हैं। इंटरसेक्शन, अब देखो जरा समझना, इस सेंटेंस पे वापस आओ। सडनली मैलफंक्शन के बावजूद उसने डैश किया, ट्रैफिक सिग्नल का मेन हाईवे डैश कर दिया इस पे, वो सडनली मैलफंक्शन कर गया, इन्फिनिटिव खराब हो गया। यहां पे जो तुम लिखोगे वो दूसरा इन्फिनिटिव आएगा, और बहुत सारे मेलिजन्स, तो यहां पे अरेंज और मेलिजन्स हो गए। 15 मिनट मैनेज्ड या अरेंज्ड नहीं आएगा। अब यहां पे इन्फिनिटिव वाला मीनिंग है,
अब पहले वाले में क्या लिखा है? ऐसा थोड़ी She करा arranged to दिए complete गए कि she managed to complete। अक्कर वर्ब और दूसरे वाले में she managed for होना, अरेंज फॉर अक्कर अपने आप अब यहाँ पे गेम वर्ब फोर से पलटा ऐसे में यूज नहीं करते। यहाँ पे गेम इज फोर से पलटेगा साला, अक्कड़ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे नहीं बन पाएगा इसका। यहाँ पे वर्ब का बेसिकली गेम है अरेंज फॉर, एक फ्रेजल वर्ब है अरेंज फॉर, अपने आप हो रही है। अगर तुम कोई चीज अरेंज करते हो, ठीक है, डोंट वरी आई विल अरेंज दिस बुक, टेंशन मतलब मैं ये बुक अरेंज कर दूंगा। खुद कोई काम को करो तो अरेंज, अगर मैं कह दूं आई विल अरेंज फॉर दिस, यानी मैं काम करा दूंगा। अरेंज फॉर फ्रेजल वर्ब का ये मीनिंग होता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, क्लीनिंग सर्विस, उसने क्लीनिंग सर्विस बुला दी, अरेंज कर दिया कि क्लीनिंग सर्विस आएगी अगले हफ्ते। द विलेजर्स काम खुद नहीं किया, ये वाला काम उसने करवा दिया, आगे के लिए अचानक से फोर आएगा, यानी अपना ऑप्शन जो डी है उसमें वो है। विलेजर्स बढ़िया सवाल था, अभी के लिए अगर नहीं समझा तो उसमें काफी सारे हायर concept ग्राउंड ऐसे की हैं तरफ जो अभी वर्ब चैप्टर में नहीं हुए, पानी तो से ये 42 बचने नंबर के सवाल के टेंशन मत लेना, एंशियसली वेट करने लगे कि कब बरसात रुकने का वेट करने लगे। फील टायर्ड वर्किंग यहाँ कंटीन्यूअसली पे इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। प्ली की फॉर्म अब कैसे ये बेसिकली मॉडल चैप्टर पे बेस सवाल है। जी, अब क्या यहाँ पे फिलअप क्या ऐसा इसमें इधर कुछ चेंज फ्लीड कर नहीं आता है सकते क्या? शुड हैव के बाद क्या तो V3 आएगा, फ्ली की should जो have form taken, होती है, should उसमें have फ्लीड spoken, आता है should क्या? have बोलो। completed, इसके बाद तो V3 तो आता है। यहाँ पे अच्छा, दिक्कत है अगर जी नीड बच्चे, लिखोगे, fleed नीड के बाद आगे वर्ब लिखो तो नीड टू यहाँ टेक पे लिखना पड़ेगा, fleed है। नीड टू टेक ये भी नहीं आ सकता। यू माइट टेक, शायद तुम रेस्ट ले लो, कि तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए, ये चाहिए वाली सेंस देनी है ना। ऑट टू वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया है मॉरल चीजों के लिए, लेकिन एक ऑट टू का यूज ये वाला भी होता है, जो शुड वाला होता है ना, चाहिए वाला मीनिंग, यू ऑट टू डू दिस, तुम्हें करना चाहिए, ये वाला मीनिंग भी दिया जाता है ऑट टू से। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर शुड होता तो, हाँ बच्चे शुड होता तो वो भी ठीक होता, फिर ये सवाल ही ना बनता, क्योंकि फिर दोनों सही हो जाते, फिर ये चैलेंज होता, फिर ये संस्था वाले 50 रुपए कमा लेते तुमसे, ठीक है। सॉरी भाई, वर्ब भी तो चेंज करनी है, पास्ट भी तो करना है, फ्लड करना पड़ेगा, बोलना कुछ था बोल कुछ दिया। ही रियलाइज्ड दैट हिज रेकलेस ड्राइविंग, उसने एहसास किया, उसने एहसास कहने किया का कि वो मतलब जो reckless फ्ली की driving है फॉर्म ना, होती हैं वो वो कैसे कारण चलती होनी हैं? चाहिए Flee, कॉज ऑफ सीरियस एक्सीडेंट का। फ्लड, उसने रियलाइज किया और उसने flood। रियलाइज किया कि उसकी जो ऐसे रेकलेस चलती ड्राइविंग शुड हैव बीन अब मुझे यहाँ पे चाहिए क्या थी? मुझे यहाँ पे वर्ब की सेकंड ये फॉर्म कॉज चाहिए है थी कि शायद ये और कॉज वो हो सकती है। फ्लीड नहीं, वो जैसे फ्लड मतलब होती आपका कोई है। एक्सीडेंट हो तो गया, यहाँ उसके पे बाद आप आपको सोच रहे हो कि यार फ्लीड शायद मेरी ड्राइविंग की करके वजह से हुआ। फ्लड करना ही रियलाइज पड़ेगा। दैट कि दिस कुड बी क्योंकि द पास्ट में रीजन, ना सुना होगा पूरा का आपने, पूरा। दिस कुड हैव बीन द यहाँ रीजन, पे ये रीजन हो anxiously सकता है। waited, तो उसने ये भी एहसास past किया, में चल ऑब्वियसली रहा है। एहसास कब होता है और कोई काम ऐसा होने के थोड़ी बाद, कि हैबिचुअल एहसास एक्शन होता है रोज कोई काम होता होने होगा। के बाद। सडन थंडरस्टॉर्म यहाँ आया पे यहाँ पे तो यहाँ पे उसने फ्लड एहसास किया कि करना उसकी जो पड़ेगा। रेकलेस ड्राइविंग है कुड हैव बीन, मीनिंग की बात है यहाँ पे, मॉडल चैप्टर के मैक्सिमम जो एरर होते हैं वो मीनिंग आंसर वाली स्लाइड पे यहाँ करेक्शन कर शुड दूंगा, हैव don't बीन worry। नहीं, कुड हैव बीन, वो कारण हो सकती है द कॉज ऑफ अ सीरियस एक्सीडेंट, ठीक है। द कॉज ऑफ, अगर कोई एक्सीडेंट हो चुका, यहाँ पे द कर लेते हैं, मान लो वो एक्सीडेंट हो चुका, वो एक्सीडेंट हो चुका तब अपन लगा लें, ठीक, वरना तो फिर कुड कॉज वगैरह ऐसे बनाने पड़ेगे। यहाँ पे मैं द आर्टिकल कर दूंगा इसको। उसने एहसास किया, जैसे मान लो उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, फिर वो सोच रहा है किस वजह से हुआ हो सकता है एक्सीडेंट, ये तो यार ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई नींदों में था, ऐसा भी नहीं है मैं कुछ और सोच रहा था, गाने सुन रहा था, मेरी जो रेकलेस ड्राइविंग है ना, वो जो तेज मैं चलाता हूँ ऐसे जुब जुब करके, शायद वही कारण हो सकती है। मेरी जो रेकलेस ड्राइविंग, उसने एहसास किया कि उसकी जो रेकलेस ड्राइविंग है मैं शायद उस वो पर कारण हो भरोसा सकती है करता हूँ। उस सीरियस एक्सीडेंट। क्यों भरोसा करता हूँ? क्योंकि उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और आगे भी करेगा। मैं यहाँ पे दैट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या किया, Even एंड if कंजंक्शन if the heavy fog ये तो continues helping all वर्ब through जोड़ी the night, has अगर सारी और रात will। भी, अगर सारी रात भी फॉग होती मीनिंग ये देना अगर चाहते सारी हैं, मैं रात उस पे भी बहुत फॉग होती भरोसा रही तो भी करता हूँ रेस्क्यू क्योंकि टीम जो है वो हमेशा रेडी मेरी है, मदद तो भी करी है, रेस्क्यू टीम always रेडी है help me। टू बिगिन And द सर्च will- ऑपरेशन इन will द अर्ली help me या will रेस्क्यू support me टीम in रेडी है future also। बिगिन करने के लिए सर्च ऑपरेशन अब इन द यहाँ अर्ली पे जरा समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश एंड करेंगे, रेस्क्यू टीम दो विल हेल्पिंग वर्ब अगर जोड़ी जाए विल मॉडल है रेडी तो एडजेक्टिव है, एक ही मेन वर्ड से रेडी काम वर्ब चल होती है, लेकिन सकता उसका मतलब किसी और को तैयार बशर्ते करना, ये किसको तैयार कर रहे हैं? he can and तो यहाँ will पे समझ help जाओ you। बच्चे, आई विल Can और will दोनों मॉडल है, यहाँ पे दोनों विल के बाद मॉडल है, help आगे आएगा, एडजेक्टिव चल अकेला जाएगा। रहेगा, तो यहाँ लिंकिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट है, इसके बाद तो विल will 3 3 रेडी आता है। करना पड़ेगा। और मॉडल अगर के बरसात बाद अगर हैवी फॉग होती भी रही ना पूरी रात, इसमें तो भी कैसे रेस्क्यू टीम चलेगा? रेडी है सुबह सर्च तो ऑपरेशन भैया चालू यहाँ करने पे के लिए। आपको लिखना She पड़ेगा said he उसने has कहा कि वो फिनिश कर सकती always प्रोजेक्ट को डेडलाइन से पहले, अगर उसको इनफ सपोर्ट supported मिलता सपोर्ट है ना, वो वर्ब फिनिश कर सकती थी ये प्रोजेक्ट। दो दो बार बार आपको support लिखनी मिलता। पड़ेगी। आपको मैंने पढ़ाया था कि मेन क्लॉज पास्ट है तो सब काम नहीं चलेगा कॉमन करने से। कैन की पास्ट फॉर्म होती है, कॉमन पूरी याद करने करिए। से काम तब चलता कैन जब का इधर कोड भी में इसके बाद भी सपोर्ट चाहिए होता विल का वुड शैल का शुड भी मेरी होता है, बात वुड भी सारी होता बात है, समझ। ये सारी बातें बताई थी He- आपको। he can and will support me फिर चल जाता, लेकिन यहाँ तो हैज है, हैज के बाद तो V3 आता है और विल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, नहीं चल पाएगा कॉमन करने से। द कैप्टन केयरफुली एग्जामिन्ड द संक एडवांस शिप। पेमेंट रिसीव करने के बाद, कैप्टन ने बड़े consignment की अच्छे से advance एग्जामिन payment receive किया करने उस के डूबे बाद हुए क्लाइंट को चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई और फाइनेंशियल फॉर्मेलिटी, मतलब जब हमें मिल जाती है ना, जब हमें एडवांस पेमेंट रिसीव हो जाती है, उसके बाद क्लाइंट को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब एडवांस पेमेंट रिसीव हो जाती है क्लाइंट, हालांकि क्लाइंट थोड़ी रिसीव करेगा, इसमें याद आ रहा है आफ्टर रिसीविंग, आफ्टर वी रिसीव होता तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आफ्टर वी रिसीव द एडवांस पेमेंट ऐसे कर देंगे शिप इसको, लिखना वरना इसका मीनिंग निकल रहा है कि चाहिए क्लाइंट था। रिसीव कर रहा है एडवांस पेमेंट, क्लाइंट थोड़ी रिसीव करेगा, तो इसको ठीक कर दूंगा मैं। आफ्टर वी रिसीव, जब हम एडवांस पेमेंट रिसीव कर लेते हैं ना, क्लाइंट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और किसी फाइनेंशियल फॉर्मेलिटी के दौरान फाइनल डिलीवरी जो है वो ओवरफ्लो कर क्लाइंट गई नीड नॉट टू अपने बैंक्स को, यानी अपने The किनारों client को need ओवरफ्लो not कर to गई worry। कुछ याद और करो, फ्लड need ला के बाद दिया देर उसने के बाद बहुत not सारे लगा आसपास तो के ये मॉडल बन जाता है, जिससे मॉडल बहुत बन जाता है, extensive डोमेन damage वर्ब चाहिए, इन्फिनिटिव तो से यहाँ पे काटना होता है, overflow रटे की रटाए form सवाल कैसे सीधे सीधे, चलती है? नीड नॉट वरी
भी करना पड़ेगा। ओवरफ्लो, ओवरफ्लू, ओवरफ्लो ऐसे चलता है। रिटायर्ड कपल, Overflow, रिटायर्ड कपल है, अब ये आदी हो गया है वर्क करने का।
कराया था की फॉर्म की sentence? गलती। कपल सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, बिकम मेन वर्ब है, बिकम भी लिंकिंग वर्ब होती है जब इसका मतलब होता है बेसिकली कोई एक्शन ना हो रहा हो जिसके अंदर, हाँ कि ना। अब कहोगे ये लिंकिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आ गई? अरे थर्ड फॉर्म है भैया, थर्ड फॉर्म में तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, हाँ कि ना। अच्छा जी, फिर ये क्या लिखा हुआ है आगे? आदि हो जाना वाले मीनिंग में लिंकिंग वर्ब के बाद यूज्ड एडजेक्टिव बनता है, पास्ट पार्टिसिपल बनता है, पढ़ाया था, बोलो। और उसके बाद टू प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन होती है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट वर्ब तो होगा नहीं, She तो इसको जेन्युइन asked में him बनाना to पड़ेगा, explain the walking करना procedure पड़ेगा clearly Used to तो before तुम्हें इतना starting the कितने घंटे experiment. लगा के पढ़ाया हुआ है। उसने उसको कहा I will she asked, inform you अब ये वही वाला यार I थोड़ी will देर पहले inform करा you था, immediately. एडवाइस Should he arrive late for the एडवाइस meeting हो गया, tomorrow? आस्क हो गया, कहाँ ये जो पढ़ेगा वर्ब थी ना ऑर्डर एडवाइस I रिक्वेस्ट, will inform you immediately, मैं तुम्हें immediately inform कर दूंगा, कहना क्या था? करने के लिए अगर वो कहना लेट आया, है ना, अगर वो लेट तो आया, इसमें क्या अब होता काफी है, बच्चे she क्या करेंगे इसके अंदर, subject शुड काट के ask if लगाने की verb है, सोचेंगे। ये इनडायरेक्ट I ऑब्जेक्ट will बनेगा inform you और ये immediately, I डायरेक्ट will ऑब्जेक्ट inform you बनेगा immediately और ये if he प्रोसीजर arrives, जो है if he arrives ये late for the object meeting of tomorrow, infinitive ऐसे बनेगा। सोचेंगे। मेरे ये कहने से सारी एक बार बातें और सोचो। आपने पढ़ रखी है। आस्क के बाद जब ह्यूमन बीइंग लिखते हो, आस्क के बाद, एडवाइस के बाद, ऑर्डर के बाद, तो बच्चे टू नहीं लगाते अपन, ये डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको टू की जरूरत नहीं है। मैकेनिक ने चेतावनी दी ड्राइवर को कि ये जो फ्रंट राइट व्हील है भैया ये बहुत ज्यादा ढीला है और इसको इमीडिएट टाइटनिंग की जरूरत है। तो बच्चे एक वर्ब होती है ये वाली, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, खो देना, और एक एडजेक्टिव होता है ढीला। तो यहाँ पे खो देना मीनिंग देना है कि ढीला है ये कहना है, इसको टाइट करने की जरूरत है, समझने तो की कोशिश ढीला वाला करिए। meaning ये देना should जो है ना, तो फिर ये इसको लिखना काइंड ऑफ कंजंक्शन जैसा भी हम यूज Very में ले good. लेते हैं कंडीशन बताने के लिए, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, या ये हुआ तो ये हो जाएगा टाइप, है ना। और इसका इफ जैसा मतलब होता है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने कभी ना कभी जिंदगी में सुना होगा, इसका आंसर गलत हुआ है, शुड यू नीड एनी करूंगा हेल्प, स्लाइड शुड यू पे नीड ना। एनी हेल्प यू कैन कॉल मी, शुड यू नीड एनी हेल्प इज इक्वल टू इफ यू नीड एनी हेल्प, हाँ कि ना। तो इस मीनिंग में शुड का भी यूज होता है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूंगा अगर वो लेट आया मीटिंग के लिए, तो बच्चे यहाँ पे शुड काट के इफ मत करना, शुड में दिक्कत नहीं है, इफ कर दोगे तो गलती नहीं है, लेकिन करेक्ट द लेटर वन, करेक्ट द लेटर वन, लेफ्ट को बेस मान के राइट में ठीक करो, इसमें गलती नहीं है, गलती यहाँ तो पे lineases नहीं, होती हैं। अराइव करना चाहिए, जो शुड लगा हुआ है तो आगे शेरनियाँ बेस फॉर्म होती लिखनी हैं, पड़ेगी। वो एक लॉन्ग बात समझ एग्जॉस्टिंग में? चेज के बाद, विकी सवाल था थोड़ा लॉन्ग एग्जॉस्टिंग चेज के बाद अक्सर जो सबसे स्लो मेंबर होता है हर्ड का, उस पर अटैक करती हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी, एक ये प्रे होता है ड्यूरिंग प्रार्थना माई कॉलेज करना। डेज इन बैंगलोर, वो जो एक मेरे ये कॉलेज होता के है दिन थे तारीफ बैंगलोर में, करना। मैं उठा ठीक। करता था सुबह अर्ली, अच्छा, पहली ये वाला प्रे होता है यूनिवर्सिटी शिकार हर करना। सुबह एवरी सिंगल अब ये तो शिकार करने वाला मीनिंग आई यूज टू वोक, अब तुम्हें पता है सीधा सीधा पास्ट की After हैबिट बतानी है, preposition चमक चमक के दिख रहा है कि यूज टू मॉडल बनेगा, पास्ट की हैबिट बताने वाला, तो Cases आगे का बेस object फॉर्म है। आएगी, वो कब की अक्रॉस ये कब प्रीपोजिशन आएगा, है, बिल्कुल आसान है, ठीक है इसका नंबर। ऑब्जेक्ट है। आपने सुना होगा अपने वीडियोस में Even with all the ज्योग्राफिकल evidence, चैनल पे वो सारे National सबूत जो Geographic रोशन पे के देखी खिलाफ होंगी, वो सारे जो सबूत भैंसे रोशन से के खिलाफ नहीं होने के होते, बावजूद बहुत कोई जो हिम्मत नहीं कर रहा ये migrate मानने करते की हैं एक जगह से कि वो दूसरी ऐसा जगह। हीनस क्राइम कर अब सकता है, वो ऐसा उनको ढूंढना उनका शिकार crime करने कर के लिए सकता है। शेरों को भी बहुत दूर अच्छा जी, दूर no तक one जाना dare, पड़ता है, तो तो no one पूरा subject ये है, सवाना no one ऐसे subject चलते है, जाते हैं ये। dare, और अब फिर no one पूरे के बाद भी थक जाके जाते हैं dare लिखा बेचारे, हुआ है, तो शिकार dare भी तो करना बन है, गया। इतना तो थक believe को भी क्या आए हैं। बनाओगे? तो जो तो यहाँ पे करना उस पड़ेगा herd no का, one, उस no झुंड one का dares सबसे to believe, कमजोर मेंबर होता है, no उसको one, शिकार बनाता है। पहली बात ये तो no कहना one के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, अब और ये believe को subject infinity में कैसा कन्वर्ट करना आता है, पड़ेगा, singular है कि plural no है? one dares to believe, ऑब्वियसली प्लूरल है, तो वर्ब नीड और कैसे डेयर याद आ रहा आएगी? है, प्लूरल आएगी। कब टू काटते थे, कब टू Fact लगाते थे, बताना तो V1 अगर ये लगेगी, वर्ब बन रहा है तो है आगे ना? दूसरी वर्ब थोड़ी आएगी, अच्छा, infinity में V1 कन्वर्ट करना जो पड़ेगा, है नहीं करना प्लूरल पड़ेगा। वाली कौन सी होती है? S वाली के बिना Whenever S the वाली? weather changes suddenly, बिना जब भी S वेदर वाली। अचानक से बदलता है, यानी वो जो no पूरा काटता है ना, substitution वो required। कंप्लेन करता है उसके जोड़ों में दर्द की। अब यहाँ पे आपको एक हैबिट बतानी है, जब भी ऐसा होता है वो जोड़ों में दर्द की कंप्लेन करता है, कोई पास्ट की हैबिट थोड़ी है जो यूज टू ये वो सब सोचो, प्रेजेंट की हैबिट है, तो सीधा कंप्लेंट्स लिखो ना, ये सब क्या ड्रामा लिख रहे हो, यूज टू कंप्लेन, ये क्या है? प्रेजेंट की हैबिट तो सीधा कंप्लेन से चलती है ना, सीधा कंप्लेंट्स लिख दो। प्रेजेंट की हैबिट के लिए तो V1 सीधा ही काम कर जाता है, ये यूजेज टू ये सब की क्या जरूरत है? याद आ रहा है कुछ ऐसी वर्ब जिनकी V1 V2 V3 सेम होती है, कट कट कट, पुट पुट पुट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। If the security guard had not arrived on time, अगर security guard time पे ना आया नहीं हो होता, पाएगा, the thieves might stole all the valuables from the safe last वही night। कॉन्सेप्ट है। अब ये भी वाला वो जो मेन काश स्पीच ऐसा हो गया होता, अगर तुम पहले पढ़ लिए होते तो पेपर पास हो गया होता, if you had studied earlier, you could have cracked the exam, तो you should have टेलीकास्ट brought नहीं woolen आएगा, clothes, पहली नहीं, बात तो woolen कपड़े ले टेलीकास्ट आने आए चाहिए थे। दूसरी बात ये वाला, अगर सिक्योरिटी गार्ड समय पर ना आता, अगर सिक्योरिटी गार्ड समय पर ना आता, तो थीफ ने चोरी कर लिए होते, नहीं चोरी किए, कर लिए होते, डिस्पाइट Despite इनिशियल initial ऑब्जेक्शंस के बावजूद, thief might have stolen, ये वाला शायद सेंटेंस उसने चोरी रिपीट था भाई, ये कर हो लिए चुका ना होते। 9 नंबर पे, ये वाला सेंटेंस रिपीट था, ठीक है। आई नेवर एक्सपेक्टेड इसके आगे का मैंने sequence कभी अब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहन change हो जो कि जाएगा। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे ऐसे मैं बीच ठीक में धार में करा छोड़ दूंगा। देगा और फिर इसके दोबारा आगे माफी का नहीं मांगेगा। सीक्वेंस जो है आई वो नेवर इसकी एक्सपेक्टेड वजह रोहन से माय बेस्ट गड़बड़ फ्रेंड। होती है, ये क्वेश्चन अब ये दो केस बार वाला डल पोजीशन है, जाता पढ़ रखी है आपने ये वाली बात। इसलिए सारे अब क्वेश्चन यहाँ पे जरा देखने का की जो कोशिश करो। सीक्वेंस है वो इसको गड़बड़ तोड़ दूं क्या पूरे को? ठीक, आई सब्जेक्ट है, इसको नेवर ठीक करा एडवर्ब, दूंगा एक्सपेक्ट मैं। मेन आगे का जो सीक्वेंस है आई वो नेवर समझ जाना, एक्सपेक्टेड फिर चेंज हो आगे का जाएगा पूरा slide। क्लॉज है ना, नाउन क्लॉज है जो कि एक्सपेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट करता ठीक है? चलूं क्या साथ ये साथ दैट कनेक्शन अच्छा है, ये करूं। रोहन सब्जेक्ट है, ये माई बेस्ट फ्रेंड ये कुछ नहीं है, केस ये इन पोजीशन है, 37 सब्जेक्ट रोहन है, 38 ऐसे चलेगा गुड ये। हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। अच्छा, लीव मेन वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। इन
प्रीपोजिशन है और लर्च इसका ऑब्जेक्ट है, लाइक प्रीपोजिशन है, दिस इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक, इनसे कोई लेना देना नहीं। एंड कंजंक्शन है, अब ये एंड कंजंक्शन से क्या जोड़ा जा रहा है, तो वर्ब जोड़ी जा रही है।
दोबारा सब्जेक्ट नहीं लिखा तो ये फिर हेल्पिंग वर्ब भी दोबारा नहीं आएगी, ये वुड यहाँ पे भी अंडरस्टूड हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, एंड से आप दो वर्ब जोड़ रहे हो और वो दोनों वर्ब काम करेंगे, ऐसा करेंगे, इसकी जगह ना इजी सा क्वेश्चन डाल देंगे, डू दोबारा ताकि सारा सीक्वेंस खराब ना हो। इसकी जगह पे डू एक लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने कभी एंडिंग का expect नहीं क्वेश्चन किया कि होगा रोहन would leave me, इसकी जगह डाल रोहन वुड लीव मी काम एंड खत्म। देन वुड नॉट ठीक है? इवन अपोलोजाइज, ताकि आगे का सीक्वेंस खराब ना हो। हैबिचुअल एक्शन ये क्या कर दिया तुमने, ये वुड ही दोनों जगह अंडरस्टूड कराना था, ये डू जबरदस्ती लिखा हुआ है। ये एंड और देन इकट्ठे हैं, वरना देन को एडवर्ब मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहाँ पे बच्चे कहना ये था कि मैंने उम्मीद नहीं करी थी रोहन वुड लीव मी एंड वुड नॉट अपोलोजाइज, दोनों बार वुड ही चाहिए, डू नॉट नहीं चाहिए। डू नॉट से तो मीनिंग ही गलत आ रहा है, डू नॉट अपोलोजाइज नहीं करता, चीफ गेस्ट कहना अपोलोजाइज नहीं करेगा, मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि वो छोड़ेगा, बिगेन माफी नहीं वेविंग। मांगेगा। आगे ना, एक होता है ये वाला वेव, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक चाइल्ड था तो और मैं एक खेलता होता था है फील्ड ये में वाला वेव, हर शाम को अपने दोस्तों के साथ। अब ये वाला देखते हो ये ना, वाला वेव समुद्र वाली वेव भी होता है, मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ। अरे भैया पढ़ाया था क्लास वर्ब के केस में ये वाला वेव का मतलब होता है त्याग ये वाली देना, बात याद छोड़ नहीं आती, देना। क्लिक नहीं होती, बच्चा ठीक है? फटाक से यूज टू मान लो मैंने अपना राइट त्याग दिया, मैंने अपना राइट वेव कर दिया, किसी की फीस वेव कर दी, ऐसे करके, है ना? तो ये वाला होता है छोड़ देना, त्याग देना। और ये वाला जो होता है इसका मतलब होता रिया है को डॉक्टर के ऐसे पास हाथ पहले मिलाना। चले जाना चाहिए था, तो यहाँ Should पे have कौन सा gone to वाला the वेव doctor चाहिए earlier। था आपको? जब उसने नोटिस करी थी ये persistent चीफ फीवर गेस्ट लगा आया था, जो खांसी स्टेज जब उसने पे नोटिस करी और तब चले जाना क्राउड चाहिए, की लेकिन तरफ उसको इग्नोर वेव किया करने गई। लगा। तो कोई हाथ काम मिलाने ऐसा वाला हो वेव चुका, चाहिए उसका था। उल्टा इमेजिन तो करा, यहाँ तुझे पे कर लेना begin- चाहिए था, तुझे वहां चले जाना चाहिए था, तुझे उससे मिल लेना चाहिए था। डूइंग तो समथिंग, यहाँ पे शुड गो की जगह पे क्या बिगेन है? सब Began मॉडर्न plus वर्ब have है, plus आगे should जिरंड have आए, gone। भले ही जिरंड आए, वर्ब तो वही रहेंगे ना, चीजें ये जो तो वही recent रहेंगी, increase आया है, मीनिंग despite तो the वही recent रहेंगे ना। increase in ऐसा funding, थोड़ी है कि ये जो जिरंड अभी बना बढ़ोतरी दिया हुई है तो फंडिंग में, बात लोकल लागू कम्युनिटी नहीं सेंटर्स होगी। को अभी और यहाँ रिसोर्सेज पे कलेक्ट करने की जरूरत ये है। लिखना था, नीड कलेक्ट, अरे नीड वर्ब है तो आगे दूसरी वर्ब कैसे लिख दोगे? इंटर्न ये जो शुड लोकल टेक अ कम्युनिटी राइट सेंटर चॉइस। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर, वही नीड्स में बात। दिक्कत नहीं है। जैसे सेलेक्ट की जगह पे टू कलेक्ट नहाने लिखना के पड़ेगा। लिए मेड अ बात बात नहीं, समझ? टुक का बात करना पड़ा। चुटकुला सुनाने के लिए टेल अ जोक नहीं, क्रैक अ जोक करना पड़ता है। ऐसे ही भैया यहाँ पर सही डिसीजन लेने के लिए टेक अ राइट चॉइस नहीं, मेक अ राइट चॉइस करना पड़ता है। ये ये 61 नंबर फिक्स भी पहले आ फ्रेज चुका है, है, हल्की वो तो फुल्की क्वेश्चन भी हट गया रीडिंग वहां कर से। रखी होगी, तो ये सब कोई नहीं, वहां पे चीजें उस क्वेश्चन की जगह पे जान 37 जाओगे। नंबर क्वेश्चन की जगह पे मैं कोई इजी क्वेश्चन डाल दूंगा, ये तो हटेगा, ये भी रिपीटेड है। कोई एक क्वेश्चन और छूट गया है, मैं उसको डाल दूंगा, इजी होगा वो, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी, कर लोगे मुझे लगता है। नहीं तो आंसर वाली स्लाइड पे थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दूंगा, क्योंकि ये वीडियो में अब दोबारा कट लगाना, ये वो एडिटिंग करना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है भाई। आई अश्योर यू दैट डेवलपर्स कैन बी एबल टू, मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि ये जो डेवलपर्स हैं ये कंप्लीट कर देंगे कोडिंग मॉड्यूल को अगले 2 हफ्ते में। ठीक है, अब आपको मैंने पढ़ा था कैन के साथ बी एबल टू नहीं आ वैसे सकता। तो अब ये या तो वाला यहाँ पे लिखो एरर कैन पढ़ाया कंप्लीट, जाता है या तो प्रीपोजिशन लिखो कैन चैप्टर कंप्लीट, में, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वर्ब चैप्टर है, कैन में फिर से और एबल टू दिया इसका हुआ है। लेना देना तो दूसरी वर्ब बात, से एक बात ही और भी है। बताई दी आपको मैंने, तो एक कि दो भैया सवाल फ्यूचर मैंने लिखोगे। यहाँ पे भी डाल दी। तो यहाँ पे कैन को जैसे अवॉइड करके अगर able to आपको लगा याद हो, मैंने प्रोनाउन चैप्टर में भी एक हिंट दिया था दिखाना है कि रूल्स कैन को हम एबिलिटी कैसे कैसे लॉजिकली लॉजिकली समझेंगे। समझेंगे। डिस्क्राइब दोनों के साथ दिखाने हैं, तो अबाउट फिर नहीं will और be आता, able to क्यों का नहीं चक्कर आता? लगाना। क्योंकि Will और be डिस्क्राइब able to। ट्रांजिटिव वर्ब है, उसने किसी चीज को ये लोग इतनी डिस्क्राइब किया, ही ये वाला पहले डिस्क्राइब्ड अपना द हो चुका था। इंसिडेंट। 37 नंबर Discuss क्वेश्चन की जगह पे easy transitive question verb डाल है, दूंगा मैं, he और उसकी discussed the explanation भी issue। आंसर की स्लाइड पे लिख तो दूंगा। अगर अबाउट लिख दोगे उम्मीद तो करता ये हूं बच्चे ऑब्जेक्ट तो लेक्चर में इसका मजा हो आ रहा जाएगा। होगा। मेरी तरफ से preposition का। कोशिश यही है कि एक हमें मिनट इस खराब वर्ब ना को ऑब्जेक्ट देना है, आपको तो मैं ये ऐसे about चुनिंदा क्वेश्चन उड़ाना छांट के दूं पड़ेगा, जिससे तभी पूरा बात का पूरा बनेगी। चैप्टर आपको ऐसे लगे हाँ अरे क्या यार, पूरा चैप्टर ऐसे आंसर फिल्म की आएगा तरह मेरी बच्चे, आंख के आगे से निकल। डिस्क्राइब द फिर भी इवेंट्स। बच्चे बार बार मैं ये आपको about ये बात की शायद जरूरत नहीं है 20वीं यहाँ बार पे। बोल रहा हूं, डीमोरलाइज मत होइएगा, पहली बार में सबसे ही 30% अब होते ये हैं। वाला अगर आपको याद जैसे आप हो मैथ के क्वेश्चन तो करते हो, भैया बाकी ये क्वेश्चन कैसी करते हो, वर्ब है? वहां पे पहली बार में 100 में से ये कैसी 30-40 वर्ब होते हैं, है? पहली बार में Stative हर verb होते है। ही होते हैं, दूसरी है ना? बार करोगे तो होंगे 80%, कुछ याद आ तीसरी रहा बार जब थिंक इस बिलीव को लगाओगे तो कंसीडर 100% है होंगे ओन तुमसे। पजेसिव बस स्टेटिव अपने आप वर्ब पे है, इनकी confidence आईएनजी फॉर्म ठीक तो है, होगी अच्छे से नहीं। रिवाइज करो, बिजनेसमैन के पास बहुत सारी आज के लिए कंपनियां गुड हैं, नाइट, वो मिलेंगे ये अपनी अगली मानता है, यही कहना आपको। तो भैया इनको कॉन्टिन्यूस में क्यों लिख के लेके जा रहे हो? वो ये मानता है, ये फैक्ट है, उसके पास ये चीजें फैक्ट है, दोनों को सिंपल V1 के अंदर लिखो, आईएनजी फॉर्म में क्यों लिख रहे हो? तो ही ओन्स एंड बिलीव्स। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करें वेरीफाई करने में इंफॉर्मेशन को, और शिकार ना हो जाएं, और शिकार ना बन जाएं फेक न्यूज का। ठीक, ये एक फिक्स फ्रेज होता है बच्चे, फॉल विक्टिम टू समथिंग। फॉल विक्टिम टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज का शिकार बन जाना। इफ यू फॉल विक्टिम टू समथिंग तो मतलब होता है आप उसका शिकार बन गए। ये कुछ फिक्स फ्रेजेस होते हैं बच्चे, रीडिंग से आएंगे, ये आपको किसी के कोर्स में नहीं मिलेंगे, ये रीडिंग से आएंगे ये चीजें। ये वाला जो सवाल है ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, और इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया जानबूझ के। ठीक है, मेरे कहने से एक बार इसको दोबारा अटेम्प्ट करो, एक बार दोबारा सोच लो, बहुत ही